अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल पिछली क्लास से? हाँ भाई, कुछ भी नहीं। इंस्टॉलेशन हो गई एनाकोंडा VS कोड वगैरह? जी भाइयों, कितनों की हुई है? बाकी ट्राई नहीं किया या मसला आ रहा है? कर लें, आगे चुके टॉपिक्स बढ़ते चले जाएंगे, किस तरह करेंगे फिर? चलें स्टार्ट करते हैं। अनफेमिलियर ऑपरेटर्स हमने देखे थे, क्विक रिवीजन करते हैं। ये डबल फॉरवर्ड स्लैश क्या करता था? ये डेसिमल को हटा दिया करता था, पॉइंट और पॉइंट के आगे जो भी चीज़ होती थी सबको हटा दिया करता था ये डबल फॉरवर्ड स्लैश, और इसको इंटीजर डिवीजन भी बोला जाता है, ठीक है। और हमने देखा था सिंगल फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है कि वो लाजमी पॉइंट 0 लगा के लाता है। अगर नहीं भी डेसिमल में आंसर बनता तो जब भी वो लाजमी लगा कर ले आएगा। और मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है, ये क्या करता था? हाँ, ये रिमाइंडर लेके आता था, ठीक है। और डबल स्टेरिक्स क्या करता था? पावर दे दिया करता था, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मुझे 5 की पावर 3 बनानी है, 5 की पावर 3 मुझे लिखनी है, तो किस तरह लिखूंगा मैं उसको? 5 डबल स्टेरिस्क, ठीक है, 3। तो इससे क्या होगा? 5 की पावर 3 बन जाएगी वो, और हमें उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं। सही है, तो ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। देखते हैं किस तरह काम करता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इस वेरिएबल में लेट सपोज मैं एक फ़ी का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें लेट सपोज सलानी की फ़ी जो होती है वो स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी फ़ी की वैल्यू कितनी स्टोर हुई है? 1035 उसकी वैल्यू, उसमें जो मैंने डेटा स्टोर किया हुआ है। अब एक चीज़ समझिएगा, मैं लिखता हूँ फ़ी प्लस इक्वल्स टू लेट सपोज 1000 या कोई भी वैल्यू, ठीक है। अब होगा क्या, ज़रा मैं असल में क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ना फ़ी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, कुछ उसमें उसमें कुछ वैल्यू या कुछ एडिशन करना चाह रहा हूँ फ़ी के अंदर, ठीक है। और उसकी वैल्यू को अपडेट भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। दो काम है, क्या कि मैं फ़ी की वैल्यू को बढ़ाना भी चाह रहा हूँ, और दूसरा मैं उस फ़ी की वैल्यू को अपडेट भी करूँगा,
सही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ प्लस इक्वल्स टू करके, ठीक है। आज तक हमने मतलब हमारी जो प्रीवियस क्लासेस पर गुजरी हैं हमने उसमें इस तरह के ऑपरेटर्स यूज़ नहीं किए थे, सिंपल हम इक्वल्स टू का यूज़ करते थे, ऊपर हमने देखे थे, या हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर, इस तरह के मतलब सिंपल से हमने सिंबल्स ऑपरेटर्स का यूज़ किया था। लेकिन अब की मरतबा मैंने क्या किया, प्लस इक्वल्स टू का यूज़ किया। अब ये काम किस तरह करेगा ज़रा बात को समझिएगा कि भाई सबकी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, वैसे आपकी नहीं हो रही, आपके फिर इंटरनेट का मसला होगा या कोई वायर जो है ना कोई आगे पीछे हो गई होगी, ठीक है। बाकी यहाँ दिख रहे हैं, मैं इसको और जूम इन कर लूँ आप लोगों को अगर स्क्रीन पे देखना हो। सही है। तो अच्छा ये काम किस तरह करेगा इसको समझिएगा। मैंने क्या लिखा, फी, ठीक है, या जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। अब पता है क्या होगा, सबसे पहले जब आप इस तरह का सिंटेक्स लिखेंगे ना तो पाइथन सबसे पहले क्या करेगा, आपने जो वेरिएबल लिखा है ना वो सबसे पहले उस वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू जो उसमें हमने डेटा स्टोर किया था ना प्रीवियस वाली वैल्यू को तलाश करेगा सबसे पहले। तो ज़रा मुझे बताएं कि भाई हमने फ़ी की वैल्यू को क्या स्टोर किया था, 1035 या 1035 हमने उसमें डेटा स्टोर कर दिया था। सही है। तो क्या करेगा, सबसे पहले तो इस वेरिएबल की वैल्यू तलाश करेगा पाइथन। अच्छा भाई उसको वैल्यू मिल गई 1035, फिर क्या करेगा, उसमें प्लस करेगा क्या, जो राइट साइड पर हमने अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है, प्लस करेगा। तो क्या करेगा, जो राइट साइड पर अमाउंट लिखी हुई है वो प्लस करेगा। तो 1035 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 2035 हो जाएगा। और फिर इस इक्वल्स टू ऑपरेटर की मदद से उसी फी के अंदर असाइन भी कर देगा, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू को जो पहले 1035 थी ना उसको क्या करेगा सॉरी उसको अपडेट भी कर देगा, 1035 कर देगा, ठीक है। पहले एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, अगर मैं सिर्फ ये चीज़ लिखता फी प्लस 1035, ठीक, सॉरी 1000, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2035 आएगा। सही है। लेकिन बात समझिएगा, क्या इससे मेरी ओरिजिनल फ़ी की जो वैल्यू है वो अपडेट हुई, क्या वो चेंज हुई, नहीं हुई होगी। मैं दिखा देता हूँ, मैंने फ़ी को प्रिंट किया तो अभी तक क्या है, वो फ़ी के अंदर वही ओरिजिनल वाली वैल्यू 1035 स्टोर हुई हुई है। सही है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर दूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। असाइनमेंट मतलब किसी चीज़ के अंदर असाइन कर देना वैल्यू को, ठीक है। और उसमें क्या होता है, मतलब एडिशन भी हम करवा सकते हैं इसके अंदर, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मैंने काफ़ी सारे सिंबल लिखा है, हम इसको सबको देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए उस फी वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ और इसको हाथ के हाथ अपडेट भी करवा रहा हूँ। सही है, इतने सब पहुँच रहे हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करूँगा और अब मैं अगर फ़ी की वैल्यू प्रिंट करूँगा तो देख रहे हैं क्या होगी, फ़ी की वैल्यू 2035 हो गई, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा ये जो है ना एक मतलब लिखने का एक फैंसी तरीका है पाइथन के अंदर, ठीक है। ये जो आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं ना, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एंड सो ऑन, ये सारे जो है ना ये मतलब लिखने का एक फैंसी तरीका है। अब इसका सिंपल सा तरीका जो है ना, जो बिगिनर को ज़्यादा आसान लगता है, वो क्या होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं आता हूँ दोबारा से, मैं इसी फ़ी के वैल्यू को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, जो फ़ी वाला मेरा सेल है ना इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ज़रा इमेजिन कीजिएगा, अभी फ़ी के अंदर जब मैंने लास्ट वाला सेल एग्जीक्यूट किया था, ये वाला सेल एग्जीक्यूट किया था, तो मैंने आपको फ़ी की वैल्यू दिखाई थी, फ़ी की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2035 हो गई थी। सही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो उसका ओरिजिनल वाला सेल है ना उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो अब ज़रा बताएंगे उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, दोबारा से 1035 हो चुकी है। समझ रहे हैं भाई सब, मैंने पुराने वाले सेल की ही वैल्यू को दोबारा से उसमें फ़ी में असाइन करवा दिया, इतना समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको नीचे ले जाके फ़ी की वैल्यू दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको आइडिया पता चलेगा कि भाई यहाँ पे 1035 इसमें वैल्यू आ रही है। अच्छा मैं बात कर रहा था कि ये जो एक फैंसी तरीका है ना, इसका सिंपल तरीका क्या होता है, सिंपल तरीका ये होता है कि भाई हम क्या करें, सबसे पहले फ़ी प्लस 1000 लिख दें। सही है, जो मैंने काम अभी थोड़ी देर पहले ऊपर किया था। तो क्या होगा, इसमें फ़ी की वैल्यू के अंदर 1000 सम हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँ, मैं फ़ी इक्वल्स टू कर दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, सबसे पहले फ़ी की वैल्यू आएगी जो कि कितनी है भाई 1035, तो 1035 यहाँ पर आएगा, उसका एडिशन होगा 1000 के साथ तो वो 2035 हो जाएगा। और 2035 फिर मैंने इस इक्वल्स टू की मदद से क्या किया, दोबारा से फ़ी में असाइन करवा दिया या स्टोर करवा दिया। सही है। तो ये क्या होता है, मतलब ये सिंपल तरीका है और जो मोस्टली बिगिनर्स होते हैं वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग जब बुक्स देखेंगे या प्रॉपर जो कोड्स होते हैं प्रोग्रामर्स के, तो आपको क्या होगा, उसमें इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे।
सही है, ये बात समझ पा रहे हैं इतनी? ठीक है, तो जो चीज़ आप यहाँ पे सॉरी 2-3 वर्ड्स लिख के कर रहे हैं, हमने क्या किया उसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिख दिया था। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? चले माइनस इक्वल्स टू देखते हैं। लेट सपोज भाई सैलरी का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम स्टोर करते हैं 20,000। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं इस सैलरी के वेरिएबल से माइनस करता हूँ। लेट सपोज कितने भाई 3,500 फॉर एग्जाम्पल। सही है, तो ज़रा आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा? 16,500 आंसर बनेगा और वो सैलरी के अंदर स्टोर भी हो जाएगा। सही है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ज़रा देखिएगा जब सैलरी यहाँ पे प्रिंट करूँगा मैं तो हमें वो वाली वैल्यू मिल रही है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो भाई ये आपके सारे ऑपरेटर्स, आपको आइडिया होगा अगर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करूँगा तो किस तरह काम करने वाला है। लेट सपोज कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ, सिंपल रखते हैं, चलिए 30 रख दिया मैंने इसमें। ठीक है, 30 स्टोर कर दिया। ठीक है, नंबर में मैंने 30 स्टोर कर दिया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, नंबर और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ। सही है, तो ज़रा इमेजिन कीजिएगा नंबर की वैल्यू पहले कि आएगी 30 से मल्टीप्लाई होगा कौन, जो राइट साइड पर नंबर लिखा है 2, तो 30 टाइम्स 2 इज 60 और फिर 60 इज इक्वल्स टू ऑपरेटर की वजह से, इक्वल्स टू ऑपरेटर की वजह से 60 जो है वो किस में असाइन हो जाएगा, दोबारा नंबर में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं अब नंबर की वैल्यू चेक करूँगा तो 60 मिल जाएगा। सही है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसी तरीके से आपके बाकी ऑपरेटर्स भी काम करते हैं। ठीक है, ये आपका डिवीजन वाला ऑपरेटर हो गया, इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर हो गया, और भी ये डबल स्टेरिस्क इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर हो गया। ठीक है, इसमें कोई मसला? अच्छा, इसमें एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, हमारे पास जो है ये इक्वल्स टू जो है ना, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, सिंपल जो इक्वल्स होता है ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि हमने देखा था जब ऊपर वेरिएबल्स बनाए थे कि हम इसी की मदद से तो असाइन कर रहे होते वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये देखें, अगर मैं नीचे भी आ जाऊँ तो मैंने क्या किया, फी इक्वल्स टू करके क्या किया 1035, मतलब मैं 1035 की वैल्यू 1035 जो वैल्यू है उसको असाइन कर रहा हूँ फी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मेरा इक्वल्स टू भी क्या होता है, इसी तरीके का एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, कोई मसला या आगे चलूँ? ठीक है, तो ये हमारे हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और ये आप बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ना आगे यूज़ करेंगे। ठीक है लेकिन चॉइस आपकी है, अगर आप बोल रहे हैं मुझे उसको यूज़ करना नहीं आ रहा या आप उससे अभी इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं हुए, तो आप फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके ही आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, क्या हो रही है? अच्छा, मैंने कुछ ऑपरेटर्स लिखे हैं, ये कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा जो ब्रैकेट्स है ना, ये मजबूरी में लिखे हैं क्योंकि वो सही से शो नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट्स लिखे, लेकिन असल चीज़ इसके जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है इस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताइएगा जो मैंने सिंबल बनाया इसको हम क्या नाम देते हैं भाई? जी भाई, क्या नाम देते हैं इसको? ग्रेटर देन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है। ठीक है, एंड नहीं बोलना, इसमें बताता हूँ मैं क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ये क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू
और ये क्या होता है, ये सिंपल इक्वल्स टू है, और ये नॉट इक्वल्स टू। सही है। सबसे पहले ग्रेटर देन देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ 45 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है, या कोई भी नंबर। क्या मतलब हुआ इसका कि 45 बड़ा है, ग्रेटर देन सिंबल है ना, हम बोल रहे हैं 45 बड़ा है 12 से या किसी भी नंबर से, ठीक है। तो अब ज़रा यहाँ पे एक बात समझिएगा, जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, हमें जो आउटपुट मिलता है वो किस तरह का होता है, बूलियन होता है। आउटपुट क्या मिलता है हमें, बूलियन मिलता है। और हमने देखा था बूलियन में दो चीज़ें होती है हमारे पास, ट्रू या फॉल्स। तो हमें यहाँ से आउटपुट सिर्फ ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब मैं ये लाइन लिख के पाइथन को बता रहा हूँ 45 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है। जब पाइथन इसको चेक करेगा, पाइथन इसको चेक करने के बाद क्या बोलेगा, मेरी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये ट्रू दे देगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैंने यही कंडीशन लिखी होती फॉर एग्जांपल, और मैं सिंबल लेस देन का यूज़ कर लेता, ठीक है, तो अब क्या बोलेगा वो, फॉल्स बोलेगा। सही है, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। इसने फॉल्स दे दिया है। ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन किस तरह हमने यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वही नंबर्स लिख देता हूँ 45 अच्छा, ज़रा आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिखा 45 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं ये दो चीज़ें बना रहा हूँ ना, ग्रेटर देन भी यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल का सिंबल भी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ना एक तो सबसे पहले एक मिस्टेक जो होती है वो स्टूडेंट्स ना एंड करके यूज़ कर रहे होते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। एंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बस यहाँ समझिएगा कि भाई ये जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली कंडीशन होती है ना, इसमें एक्चुअली दो कंडीशन हमारे पास। कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और कन्फ्यूजन क्लियर कर लें कि भाई हमारे पास ना एक होता है ए एंड बी, एंड, ठीक है, इंग्लिश वाला। इसका उर्दू में मतलब क्या बनता है, और, मतलब और, अलिफ वाव रे वाला, ठीक है। और इंग्लिश का जो ओ आर होता है उसका उर्दू में क्या मतलब बनता है, या, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अब एक बात समझिएगा कि लेट सपोज कि अगर मैं किसी कंडीशन में और का यूज़ करता हूँ, उर्दू वाला या इंग्लिश वाला एंड हो गया, ठीक है। किसी कंडीशन में उर्दू वाला और बोल लें या इंग्लिश वाला एंड बोल लें, अगर मैं उसका यूज़ करता हूँ तो क्या मतलब है कि वो चीज़ें दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखें, इमेजिन करें कि भाई आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी अम्मी ने या आपके अब्बू ने बोल दिया भाई दो चीज़ें लेते आना, जैसे खाना भी ले आना और कोल्ड ड्रिंक या कुछ और चीज़ मंगा ली, ठीक है। और के साथ बोला कि भाई ये भी लाना और ये भी लेकर आना, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि आप कोई एक चीज़ लेके आएंगे, दोनों चीज़ें लेकर आएंगे, दोनों लेकर आएंगे ना, ठीक है। तो मतलब हम उर्दू के लिहाज से देख रहे हैं, इंग्लिश के लिहाज से जब भी हम कहीं एंड यूज़ कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो क्या मतलब होगा कि जहाँ जहाँ हमने एंड का यूज़ किया है ना, तो वो सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, ट्रू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी वो काम सही से हो पाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। बस थोड़ी सी एक चीज़ समझिएगा कि जहाँ हमने एंड का यूज़ किया ना, तो जिन कंडीशंस के दरमियान हम एंड का यूज़ करेंगे, हमारी वो लेफ़्ट की राइट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, जब जाके हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू, ठीक है। अगेन मैं एग्जाम्पल से शो कराता हूँ। लेकिन अगर मैंने और बोल दिया, या आपके वालिदा या वालिद ने बोल दिया तो और या करके, ठीक है, कि भाई या तो ये ले आओ या तो ये ले आओ, ठीक है, दो ऑप्शन दे दिया है, तो मतलब बिरयानी ले आओ या तो सालन ले आओ, ठीक है। तो क्या करते हैं, कोई एक ही लेके जाते हैं ना फिर, तो सही है। तो मतलब इसका क्या हुआ ना प्रोग्रामिंग के अंदर, कि अगर आप ओ आर और वाला पैरामीटर या और वाला वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मतलब होगा कि कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो जब भी काम चल जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने फॉर एग्जाम्पल दो कंडीशन लिखी है, दो कंडीशन के दरमियान हमने और का यूज़ किया है, तो भले लेफ्ट वाली कंडीशन ट्रू हो या राइट वाली हो, कोई एक हो बस, ठीक है, एक पे हमारा काम चल जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, अब मैं दिखाता हूँ आपको। पहले यहीं पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सही है। अब मुझे जरा पढ़ के बताएं कि 45 12 से बड़ा है
या बराबर है, ये मतलब बनेगा ना इसका 45 ग्रेटर देन 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। दो कंडीशन बन रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ उर्दू में इसको किस तरह ट्रांसलेट कर रहा हूँ, 45 या तो 12 से बड़ा है या तो बराबर है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा 45 या तो 12 से बड़ा है, एक कंडीशन, या उर्दू वाला या तो 12 के बराबर है, दो कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताएं दोनों कंडीशन ट्रू है या दोनों फॉल्स है या एक ट्रू एक फॉल्स है, किस तरह की बन रही है, ट्रू फॉल्स। 45 12 से बड़ा है, पहली वाली कंडीशन क्या हो रही है मेरी, ट्रू हो रही है। ठीक है सॉरी, अच्छा, और सेकंड वाली क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। मैं 45 12 के बराबर तो नहीं है ना भाई, ठीक है, तो वो वाली क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो इमेजिन कर रहे हैं आप लोग के मतलब एक कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी वाली क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, सही है। और कंडीशन बीच में किस तरह की है, और की, और ओ आर, ठीक है, ओ आर वाला और। तो इसका आउटपुट एक ट्रू हमें मिल रहा है कंडीशन चेक होते हुए, एक फॉल्स मिल रहा है। इमेजिन कर रहे हैं एक ट्रू मिल रहा है एक फॉल्स मिल रहा है, सिंस हमने और का यूज़ किया है, ओ आर वाला और। ठीक है, पाइथन इसके बैक एंड पर और का कॉन्सेप्ट लेकर आता है, मतलब और यूज़ कर रहा होता है। तो हमें क्या मिलना चाहिए भाई, ट्रू या फॉल्स, ट्रू मिलना चाहिए। अभी मैंने बताया जब भी हम और वाला वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो कोई एक कंडीशन ट्रू होगी ना, तो जब भी हमें ट्रू मिल जाएगा, मसला नहीं होता। ठीक है, तो ज़रा देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या बता रहा है ये, ट्रू बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि असल में इसके पीछे और वाला कीवर्ड यूज़ हो रहा है, या और वाला जो है ना कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, ओ आर वाला और। अगर यहाँ पे एंड हो रहा होता, इमेजिन कीजिएगा अगर यहाँ पे एंड हो रहा होता, तो क्या मुझे ट्रू मिलता, फॉल्स मिलता, फॉल्स मिलता। ठीक है, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होगी तभी वो होगा। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर से पढ़ाया जाता है, हम भी बता देता हूँ आगे आगे। ठीक है, पहले बताएं, फिलहाल इतना थोड़ा क्लियर हो रहा है ये चीज़, क्या बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर आपने जब भी ग्रेटर देन बोलना है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसके दरमियान और का यूज़ करना हो, इंग्लिश वाला ओ आर। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे यूज़ नहीं करना। सही है, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 45 ही लिख देता, अब क्या मिलेगा, अभी भी ट्रू मिलेगा। ठीक है, मैंने इसको लिखा, अभी भी क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अब क्या मुझे बताएं 45 बड़ा है 45 से, नहीं ना, लेकिन जो इक्वल्स टू लिखा है ना, ये चेक कर रहे हैं कि भाई क्या 45 के बराबर है, बिल्कुल है, तो हमें सेकंड वाली कंडीशन की वजह से ट्रू मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, अभी चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पर, उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा, फिर हमारे पास है लेस देन इक्वल्स टू, तो लेट्स से मैं यहाँ पे बस लिख लेता हूँ 23 लेस देन इक्वल्स टू 89 या कोई भी नंबर। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, देखें दोबारा से, 23 इज लेस देन और इक्वल्स टू 89। 23 या तो 89 से छोटा है या तो बराबर है। हाँ भाई, ट्रू या फॉल्स, ट्रू फॉल्स, क्यों फॉल्स, देखे समझो, 23 या तो 89 से छोटा है, पहला क्या है, लेस देन वाला है ना। ठीक है, 23 या तो 89 से छोटा है, तो पहली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू बन रही है ना। और हमने अभी देखा कि भाई इसके पीछे ना और चल रहा होता है, पाइथन इनके पीछे और लगा के ला रहा होता है। ठीक है, तो और के लिहाज से कंडीशन चेक करेगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 23 बराबर है 89 के, जो कि ये वाली तो फॉल्स हो रही है, लेकिन जो पहली वाली है लेस देन वाली सिंबल की वजह से, उसकी वजह से हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ज़रा देखें, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। हाँ, मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया होता, लेट सपोज 12 लिख दिया होता, कोई छोटा नंबर लिख दिया होता, ठीक है, 10 लिख दिया होता, सॉरी, तो अब क्या मिलेगा मुझे, अब तो कोई भी कंडीशन ट्रू हो ही नहीं सकती। समझिएगा दोबारा, 23 बोल रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ मैं, 23 छोटा है 10 से, पहला वो सिंबल है ना लेस देन वाला, 23 छोटा है 10 से, क्या है, ट्रू या फॉल्स है, फॉल्स हो गई, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा, सेकंड कंडीशन चेक हुई, इक्वल्स टू वाली, 23 बराबर है 10 के, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये भी फॉल्स, तो दोनों फॉल्स मिले, तो जब भी हमें आंसर में क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, तो असल में समझाने का मतलब ना, इसको उर्दू में आराम से आप समझ सकते हैं कि भाई जब भी हम इंग्लिश वाला एंड या उर्दू वाला और, जिसका मतलब होता है अगर वो 2 3 4 चीज़ों के दरमियान हम यूज़ कर रहे हैं ना, कि भाई ये भी लाओ वो भी लाओ और ये भी लाओ और ये भी लाओ, ठीक है, तो मतलब सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जब भी आप घर में दाखिल हो सकते हैं फिर। सही है, इस बात समझ रहे हैं। और अगर आपको कोई ऑप्शन दे दिया जाता कि भाई या तो ये ले आना या तो ये ले आना या तो ये ले आना, अब आपके पास चॉइस है, कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास आप लेके चले आते हैं, जब काम आपका बन जाएगा। ठीक है,
प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बहुत सारी कंडीशन है और सब में और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई, आपको 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 वो वाला काम एग्जीक्यूट होकर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि भाई एक बंदा है वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अब जॉब की रिक्वायरमेंट है या जो उसका क्राइटेरिया होता है कि भाई आप या तो फॉर एग्जांपल इंटर पास हो, ठीक है, या आपको फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग आती हो, ठीक है, या पाकिस्तानी कल्चर है, आपकी कोई सोर्स हो, ठीक है, मतलब XYZ और बहुत सारी कंडीशन आपने बना ली, ठीक है, लेकिन सब में क्या है और करके आ रहा है, ठीक है। तो इमेजिन करें कि अगर आप इंटरमीडिएट नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ प्रोग्रामिंग आती है आपको, तो क्या जॉब लगने के चांसेस हैं? ठीक है, जॉब लग जाएगी, प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, बहुत सारी कंडीशन है, उसमें आपकी कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई, आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, मतलब आपका आगे वाला काम हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग आपको नहीं आती, सोर्स भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपने एंटर किया हुआ है, तो क्या जब भी जॉब लग जाएगी? लग जाएगी, अगर आपकी और के साथ कंडीशंस हैं, ठीक है, अगर आपके पास और के साथ कंडीशन आ रही है। लेकिन इमेजिन करें अगर वही सारी कंडीशन एंड के साथ होती कि भाई इंटरमीडिएट भी हो एंड नॉलेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग, ठीक है, एंड सोर्स एंड XYZ जो भी आपकी फर्दर कंडीशन है, सब में एंड लगा हुआ है, तो इमेजिन कीजिएगा जब तक कि सारी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो जाती, जब तक कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। सही है, समझ रहे हैं? लॉजिकल ऑपरेटर में आ रहे वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं हम, पहले बताएं ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है, अच्छा, फिर हमने देखा था डबल इक्वल्स टू वाला साइन है, ये वाला साइन है जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वालिटी चेक करते हैं कि भाई कोई भी दो चीज़ें बराबर है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स मैं लिखता हूँ 45 इक्वल्स टू 89 या 82, मैं बोल रहा हूँ 45 बराबर है 82 के, क्या क्या हो रही है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है, 45 82 के बराबर है ही नहीं, ठीक है, तो मुझे क्या देगा, वो फॉल्स बोल देगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा कि 112 बराबर है, मैं बोल रहा हूँ 119 के, पाइथन जाके जब उसको चेक करेगा तो मुझे बोलेगा फॉल्स, मेरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, ये ट्रू नहीं हो सकती। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अच्छा, ये जो है ना हमारे ये जो डबल इक्वल्स टू होता है, हम इसकी मदद से मतलब कुछ भी चीज़ चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ, सिंगल इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि आप ना कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं लेफ्ट वाली चीज़ पे। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, इस तरह ये बोल रहे हैं ना आप, इस वाली चीज़ पे, अब पता है क्या मतलब है, अगर सिंगल इक्वल्स टू हम यूज़ कर रहे हैं ना, अच्छा ये देखिएगा ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है शुरू में, अगर आप सिंगल इक्वल्स टू यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि इक्वल्स टू के राइट पे जो चीज़ लिखी है ना, जो डेटा लिखा हुआ है, वो आप सेव करना चाह रहे हैं लेफ्ट वाली चीज़ के अंदर, लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर, लेफ्ट में आपने जो भी चीज़ स्टोर की हुई है, वो असाइनमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है। सही है, आपका कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ तो क्या ये वैलिड है या रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है जी? डबल वन टू के अंदर वो हो जाएगी। हाँ जी, एग्जैक्टली आपका जो वेरिएबल, यही आंसर आपका प्रॉपर है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अगर एक इक्वल्स टू यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या समझेगा पाइथन कि हम 119 को स्टोर करना चाह रहे हैं 112 के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। लेकिन जो असल आंसर आया कि भाई वेरिएबल्स ना नंबर नहीं हो सकते, सिर्फ नंबर नहीं हो सकते, वेरिएबल में नंबर आ ज़रूर सकता है, वो भी हमने देखा था कि स्टार्ट में नहीं आ सकता, कहाँ आएगा, फर्स्ट पोजीशन के आगे आएगा। ठीक है, लेकिन आपका वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल नंबर नहीं हो सकता, उसमें कुछ और अल्फ़ाबेट लाजमी होना चाहिए। सही बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी, अभी लास्ट में क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, एरर मिलेगा। ठीक है, देखें क्या बोल रही है, कैन नॉट असाइन टू लिटरल हियर, मे बी यू मेंट डबल इक्वल्स टू। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं इक्वल्स टू की मदद से किसी नंबर के अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, तो वो समझ गया कि भाई हम लाजमी यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करवाना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो समटाइम्स जो एरर्स जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं। अच्छा, मैं बात इसकी कर रहा था, ज़रा देखिएगा, मैंने लिखा सलानी बराबर है सलानी के। हाँ भाई, तो क्या आउटपुट मिलेगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा? ट्रू या फॉल्स? क्यों क्यों फॉल्स मिलेगा? एक कैपिटल दे दिया आपने। हाँ बिल्कुल, और हमने देखा था कि असल में पाइथन क्या है,
केस सेंसिटिव है। तो अगर मैं स्मॉल एस लिखूँ और कैपिटल एस लिखूँ या कोई भी लेटर में स्मॉल या कैपिटल कर दूँ तो पाइथन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें वो मुझे फॉल्स बताएगा। क्यों? चूँकि पाइथन जो है ना, असल में पाइथन इसके पीछे ना सारी कन्वर्जन कर रहा होता है बाइनरी के अंदर, ठीक है। ये तो हम हाई लेवल लैंग्वेज सीख रहे हैं ना। जब ये कन्वर्जन होती है इसकी 0-1 बाइनरी के अंदर कन्वर्जन होती है तो एस्की कोड की मदद से हो रही होती है। अगर किसी को आइडिया हो एस्की कोड का, असल में होता क्या है कि एस्की कोड जो है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कुछ इस तरह कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, कुछ इस तरह करके इसका प्रॉपर वो है एब्रीवेशन। तो उसमें क्या हुआ था कि अमेरिकन ने क्या किया था, जब फर्स्ट टाइम ये कंप्यूटर इन्वेंट किया था ना, तो हर लेटर के अगेंस्ट एक नंबर असाइन कर दिया था, ठीक है। जैसे अगर मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक उसको नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। और उस नंबर को जब फिर फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट करते थे ना, तो उसका एक अलग पैटर्न बनता था। अगर मैं आर दबा रहा हूँ या कोई और की दबा रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट क्या होता था, एक अलग नंबर होता था। और उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता था तो उसका एक अलग नंबर मिलता था, सही है। तो इसी वजह से हो क्या रहा है कि पाइथन यहाँ पे ना इस एस का एस की अलग उठा रहा है। इस एस के लिए जो एस की वैल्यू है ना वो अलग है, और इस कैपिटल एस के लिए एस की कोड की जो वैल्यू है वो अलग है, ठीक है। तो जब कन्वर्जन होगी ना बैकएंड पे जाके, तो क्या होगा, उसको 0-1 के जो पैटर्न वो डिफरेंट मिलेंगे, बाकी सबके तो सेम मिलेंगे। इमेजिन कीजिएगा ए से लेके आई तक के सारे लेटर सेम है ना भाई। मतलब यहाँ पे जो राइट वाले लेटर्स हैं हमारे, उनके एस की कोड्स, अगर मैं लेफ्ट पर आ जाऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के लेटर्स के एस की कोड के बिल्कुल मैच कर रहे होंगे, सेम होंगे। लेकिन जो सिर्फ एस है ना, इसका एस की कोड डिफरेंट होगा। इस लेट सपोज एस का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेट सपोज 81 है, स्मॉल एस का 81 है और कैपिटल एस का 112 है, ठीक है। तो जब इनको कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी के अंदर, तो इनका पैटर्न उसको डिफरेंट मिलेंगे, डिफरेंट वैल्यूज मिल रही होती है एस की बाइनरी के अंदर जाके। तो जब वो उनको डिफरेंट पाएगा तो उसको पता चल जाएगा भाई ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। तो हमें इसकी वजह से वो मना कर देगा कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप लोग अभी इतना उस पर डेप्थ में ना जाएं, बस इसको ये समझें कि भाई केस सेंसिटिव है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें ये मसला कर रहा है, ठीक है। हमें बराबर होने का नहीं बता रहा, ठीक है। कोई मसला इसमें? अच्छा, लास्ट चीज़ है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू ये जो ना अपोजिट तरीके में यूज़ होता है, अपोजिट वे में यूज़ होता है, ठीक है। लेट सपोज मैंने अभी क्या लिखा था कि भाई सैलानी बराबर है सैलानी के, तो उसने मुझे क्या दिया, फॉल्स दिया। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को लिखता, सैलानी कैपिटल स्मॉल एस वाला सैलानी बराबर नहीं है किसके, कैपिटल एस वाले सैलानी के, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। सिंपल, अगर नहीं समझ आया बाइनरी कन्वर्जन वाला मसला नहीं है, आप सिर्फ उसको कैश सेंसिटिव के लिहाज से देख लें, ठीक है। तो चूँकि एस एक स्मॉल है एक कैपिटल है, ठीक है, तो मेरी स्टेटमेंट किस तरह बन रही है, मैं बोल रहा हूँ सैलानी जो लेफ्ट पे है वो बराबर नहीं है राइट वाले सैलानी के, ठीक है। तो जब पाइथन इसको एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, तो क्या बोलेगा मेरी स्टेटमेंट को, मैं ट्रू हूँ या फॉल्स हूँ, ट्रू बोलेगा, ठीक है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे क्या दिखा रहा है, वो ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको नंबर पे भी चला सकते हैं। लेट सपोज मैंने कहा 56 नॉट इक्वल्स टू 190, सही है। क्या मिलेगा इसका आउटपुट, ट्रू मिलेगा सही है। तो ये कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स थे जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो आउटपुट होता है वो हमेशा बूलियन में आता है, ठीक है। कोई मसला? आगे चलते हैं। लास्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, यहाँ पे वही एंड वाली चीज़ आ गई। अब ज़रा देखिएगा, मैंने कहा था कि भाई जब भी एंड हम वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जिन जिन कंडीशंस के दरमियान एंड लिख रहे हैं वो सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, कुछ वर्ड्स लिखता हूँ और डिफरेंट डेटा यहाँ पे लिखता हूँ। तो लेट सपोज मैंने लिखा भाई 976 ग्रेटर देन 1200, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन लिखी है मैंने अभी, ज़रा बताइएगा मुझे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको ट्रू बना लेता हूँ। मैं काम ये करता हूँ, यहाँ पे 1200 लिख लेता हूँ और 976 यहाँ लिख लेता हूँ, 978,
सही है। अब क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा मैं यहाँ पर एंड लिखता हूँ, ठीक है, और एक और कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है। लेट सपोज ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स। सही है, ये बात समझ रहे हैं। हम बिल्कुल इस तरह से चेक कर सकते हैं, हम चीज़ों को इस तरह से चेक कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ ट्रू बराबर है फॉल्स के, ठीक है। तो क्या बात सही है गलत है? हाँ भाई, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ना। ट्रू की वैल्यू 1 होती है, फॉल्स क्या होता है, 0 होता है। ये हमने देखा था कि बाइनरी के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू की 1 होती है और फॉल्स क्या होता है, 0 होता है। तो एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ 1 बराबर है 0 के, ठीक है। मैं एक तरीके से क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, 1 इक्वल्स टू 0, इसका ये मतलब बन रहा है, जो कि क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो इसलिए उसने मुझे फॉल्स दिया। अच्छा हाँ, अगर मैंने इसको लिखा होता नॉट इक्वल्स टू, तो क्या होता फिर भाई, फिर क्या मिलता हमें, ट्रू मिल जाता। सही है। अच्छा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था ऊपर कि ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। किस तरह की कंडीशन बन रही है, किस तरह की कंडीशन बन रही है भाइयों, फॉल्स बन रही है, ठीक है। दो कंडीशन हो गई मेरी, और एक मतलब लेफ्ट पे कंडीशन है, एक राइट पे कंडीशन है, इनके दरमियान मैंने एंड लिख दिया, ठीक है। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम इनको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो एक कंडीशन पहले हो गई पहले वाली ब्रैकेट में, फिर एंड लिखा, फिर सेकंड कंडीशन मैंने सेकंड ब्रैकेट में लिख दी। और लिखते हैं, मतलब और कंडीशंस लिखते हैं, एंड अच्छा कोई और कंडीशन बताएं, और क्या लिखूं मैं, सेवेंटी सिक्स नॉट इक्वल्स टू 76, चले यही लिख दिया, ठीक है। 3 कंडीशन मैंने लिख ली है, सही है। कुछ भी लिख सकते हैं। अब ज़रा मुझे बताइएगा, मेरी जो पहली वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन, वो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अच्छा एक ट्रू तो हमें मिल गया, लेकिन अभी हमने देखा था कि जब भी हम कंडीशंस को एंड की मदद से लिखते हैं तो सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, तो ही हमें पाइथन ट्रू बोलेगा। समझ रहे हैं बात को, वही जॉब वाला सीन समझ लें कि भाई आपके पास डिग्री भी हो, आपको प्रोग्रामिंग स्किल भी आती हो, आपकी सोर्स भी हो, और आपकी फर्दर कंडीशंस जो भी हैं आपके पास सब हो, तो ही क्या होगा ना, जब भी तो हम उस कंपनी में अप्लाई कर सकेंगे, जो भी XYZ प्रोसेस है उसको हम कैरी ऑन कर सकेंगे, ठीक है। अगर किसी एक भी प्रोसेस के अंदर या एलिजिबिलिटी के अंदर हम फेल हो जाते हैं तो क्या हम अप्लाई वगैरह या कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पाइथन भी यहाँ पे क्या करेगा अगर उसको कंडीशंस मिलेंगी बहुत सारी, और कंडीशन किस तरह की, वो एंड के साथ लिखी हुई है, तो जब तक सारी कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती पाइथन हमें ट्रू नहीं देगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा भाई ये कंडीशन हमें ट्रू मिल रही थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या मिला, ट्रू नॉट इक्वल्स टू, सॉरी ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ जरा, ये कंडीशन है ट्रू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला, फॉल्स। और आगे बढ़े, यहाँ पे भी हमें क्या मिला, फॉल्स मिला, ठीक है। तो एक कंडीशन ट्रू है, बाकी दो क्या है भाई, फॉल्स है। और आप इनका दरमियान देखें, एंड का मैंने यूज़ किया हुआ है ना, ठीक है। तो पाइथन क्या करेगा, अगर उसको कोई भी एक कंडीशन भी अगर उसको फॉल्स मिल गई तो हमें क्या बोलेगा भाई, फॉल्स, हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन क्या बता रहा है, फॉल्स, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा अगर मैंने यही चीज़ लिखी होती और की मदद से, ठीक है, तो अब और में क्या सीन होता है, और का ये होता है कि अगर कोई एक भी ट्रू मिल जाए, भले आपने 100 कंडीशंस लिखी हुई हैं, या मतलब बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं आपने, और अगर उनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी ना, तो पाइथन क्या करेगा, हमें फिर भी ट्रू बोल देगा, ठीक है। देखें आ गया ट्रू, मैंने क्या किया था, एंड को हटा के क्या कर दिया, दोनों की जगह एंड हटाया और दोनों की जगह और लिख दिया, तो मुझे क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। और आपको मालूम है भाई वो ट्रू कहाँ से मिल रहा है, वो इस वाली कंडीशन से मिल रहा है। अच्छा मैं बोलता हूँ यहाँ पे, मैं इसको फॉल्स बना देता हूँ, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ नॉट इक्वल्स टू। सही है, थोड़ी कंडीशन चेंज करी, पहले वाली को फॉल्स बना दिया, सेकंड वाली को ट्रू बना दिया, ठीक है। लेकिन थर्ड वाली अभी भी क्या है, फॉल्स है, तो अभी भी इसको एक ट्रू मिल रहा है ना, 3 कंडीशन से 3 में एक ट्रू इसको मिल रहा है, और लिखा हुआ है बीच में, तो क्या होगा, अभी भी मुझे ट्रू ही प्रोवाइड करेगा। समझ रहे बात को,
असल में इसका भी आगे आपको यूज़ केस पता चलेगा। आप थोड़ा सा लग रहा होगा कि पत्नी मतलब क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होनी होगी ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो इसमें कोई मसला है भाई तो बताएं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा लास्ट चीज़ है नॉट। अच्छा पाइथन के अंदर ना हमने देखा था कुछ कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं वो वर्ड्स, कोई बताएगा, किसी को आइडिया है किसी का? ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन किस तरह करेंगे हम? हाँ बोले। वो तो आप सही है आपकी बात, लेकिन आप वेरिएबल का रूल बता रहे हैं, ये वेरिएबल का रूल बता रहे हैं। रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं? हाँ एग्जैक्टली, हाँ पाइथन ने कुछ वर्ड्स ना अपने लिए रिजर्व कर लिए, हम उनको यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, हमने वेरिएबल में पढ़ा था वाला रूल। तो अगर कोई बोले भाई रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं या रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं, मतलब पाइथन ने कुछ वर्ड्स को ना अपने लिए मतलब रख लिया है, उन वर्ड्स की वजह से ना पाइथन को एक स्पेशल या क्या बोलेंगे, एक स्पेसिफिक मैसेज जाता है कि भाई अगर ये वर्ड लिखा है ना तो यूज़र ये करवाना चाह रहा है, अगर मैंने यूज़र ने कुछ और वर्ड लिखा है तो उसकी वजह से ये वाला फंक्शनैलिटी पाइथन की एक्टिवेट हो जाएगी, फिर उस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो पाइथन ने इसी वजह से उन वर्ड्स को अपने लिए रिजर्व कर लिया है, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, आज हम एक पढ़ रहे हैं उनमें से इन करके, ठीक है। अब इन जो है ना क्या करता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ ए इन सैलानी, सही है। अच्छा सिंपल सी स्टेटमेंट है, इंग्लिश की तरह भी आप अगर पढ़ेंगे तो समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ए को मैंने चूंकि भी मेरा एक टेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो मैंने इसीलिए इसको सिंगल या डबल कोट में लिखना है। मैं बोल रहा हूँ ए किस में, सैलानी में, मतलब क्या हुआ कि भाई सैलानी में ए है, ठीक है, ए सैलानी में है, ठीक है। तो पाइथन इसकी मदद से क्या करेगा, इसको चेक करेगा जाके, अगर उसको मिल जाता है ए तो क्या देगा, हमें ट्रू दे देगा, अदरवाइज क्या दे देगा, वो फॉल्स दे देगा। तो सिंस उसको मिल रहा है हमें बोलेगा वो ट्रू, ठीक है। हाँ भाई ए जो है वो सैलानी में मौजूद है, लेकिन अगर मैंने इसी की जगह लिखा होता स्मॉल एस, ठीक है, तो अब क्या बताएगा मुझे, अब फॉल्स बोल देगा, ठीक है। तो सॉरी, ये जो इन वाला आपका कीवर्ड है ना, ये आपका बहुत यूज़फुल होता है जब हमें हमारा फॉर एग्जांपल डेटा बहुत बड़ा है, और जब हम पांडास पढ़ रहे होंगे ना तो हम लेट सपोज 20,000 40,000 इस तरह का डेटा सेट्स पे काम कर रहे होते हैं, मतलब 40,000 रोज का डेटा, ठीक है, बहुत मतलब बिग डेटा होता है, ठीक है, उस तरह का बिग नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा है हमारे लिहाज से ये, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज़ चेक करना चाह रहे हैं ना किसी कॉलम के अंदर, भाई हमारी ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं करती, जैसे अगर आप लोग थोड़ा एक्सेल के लिहाज से इसको समझें, किसी को एक्सेल का आइडिया हो तो उसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कॉलम्स के अंदर डेटा की टाइप होती है, मतलब उसका हेडर आ रहा होता है कि भाई ये जो वैल्यूज़ आने वाली है आपके पास, वो उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो किसको शो कर रही हैं, आया कि वो एज को शो कर रही है, सैलरी को शो कर रही है, हाइट को शो कर रही है, किसको शो कर रही है, ठीक है। तो लेट सपोज मुझे कोई इतना बड़ा डेटा सेट है, जैसे हाइट है, स्टूडेंट्स की हाइट है, और हाइट का एक कॉलम है और उसमें 40,000 के करीब वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो अब अगर मैं उसमें कुछ चेक करना चाह रहा हूँ उस कॉलम के अंदर कि भाई फॉर एग्जांपल इसमें कोई ऐसा नंबर है जो लेट सपोज 4 फीट से 5 फीट की हाइट में लाई कर रहा हूँ, 4 से 5 फीट की रेंज में लाई कर रहा हूँ, सही है ना। इमेजिन कर रहे हैं कि 40,000 उसमें डेटा मौजूद है, डेटा सेट्स मौजूद है, पॉइंट्स मौजूद है, और उसमें मुझे कंडीशन चेक करनी है कि भाई हमारे पास जो है वो कोई ऐसा डेटा मौजूद है या कोई ऐसा पॉइंट मौजूद है इस 40,000 वैल्यूज़ के अंदर कि वो जो नंबर हो 4 से ले 5 के दरमियान लाई कर रहा हो, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो होता है लूप लगाना, अब हम पढ़ेंगे लूप आगे जाके, ठीक है। लेकिन लूप से क्या हो जाएगा, काम बड़ा लंबा हो जाएगा, 40,000 मरतबा वो काम एक मरतबा सर्च करने स्टार्ट करेगा, लूपिंग कर रहा होगा, मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर हम इस तरह के वहाँ पे स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे ना, इन वाला हो गया और आगे भी पढ़ेंगे हम जाके, तो क्या होगा, हमारा काम झटकों में हो जाएगा, सही है। जो कुछ सेकंड्स लेने वाला था वो मिली सेकंड्स माइक्रो सेकंड्स में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो ये इन जो है ना पाइथन का एक रिजर्व कीवर्ड है जो क्या करता है, आपके बिग डेटा सेट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है जब हम उसमें कुछ चीज़ चेक करना चाह रहे हों, सही है, बात समझ रहे हैं, कोई मसला, ठीक है। ये नॉट में आते हैं। हाँ अब मैं बता रहा हूँ, ये पहले बताया, समझ आ गया। अच्छा अब अगर मैं जो मैंने नेट नॉट लिखा था यहाँ पे, लॉजिकल ऑपरेटर क्या था, नॉट था, मैं उसको लिहाज से बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एस नॉट इन सैलानी, ठीक है।
जिस तरह हमने ऑपरेटर ऊपर यूज़ किया था नॉट इक्वल्स टू का एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू लिखा था, उसको हमने क्या कहा था नॉट इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ को, ठीक है। उसी चीज़ को हम स्ट्रिंग में किस तरह यूज़ करते हैं, इस तरह करके नॉट इन करके, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि भाई एस जो है वो नहीं है किस में, सैलानी में, एस सैलानी में नहीं है, ठीक है। स्मॉल एस सैलानी में नहीं है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे पाइथन क्या बताएगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू बताएगा, क्योंकि एस सैलानी में है लेकिन वो कैपिटल वाला है, सही है, कैच सेंसिटिव लाजमी देखना है, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है, क्योंकि वो सैलानी के अंदर मौजूद ही नहीं है स्मॉल एस, ठीक है। तो आपके कुछ ऑपरेटर्स हो गए, मतलब कुछ नहीं ज़्यादा ही होगा, सारे ही होगा ऑलमोस्ट। एक होता है बिट वाइज ऑपरेटर, लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत ड्राई हो जाएगा, ये मशीन लर्निंग जब पढ़ेंगे ना फिर उस टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैं बताया ना कि हर चीज़ जो है ना मतलब पीछे जाके या एंड में जाके बाइनरी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो बाइनरी लेवल पे ऑपरेट हो रहे होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अभी मैं नहीं समझता कि इतना हायर लेवल है कि मैं उसको डिस्कस करूँ, और डिस्कस के भी तो सारा ना मतलब सर पे से जा रहा होगा, तो इंशाल्लाह मशीन लर्निंग जब स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे। अभी इसमें कुछ है मालूम करना है, वरना आगे बढ़ूँ फिर मैं। नहीं है कोई क्वेश्चन, आगे चलूँ फिर, ठीक है। अच्छा ये प्रीवियस क्लास में टॉपिक था, लॉजिकल ऑपरेटर भी हमेशा इसका आंसर बूलियन होता है। हाँ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा मैंने फंक्शंस और मेथड्स में डिफरेंस बताया था, सही बताया ज़रा फिर क्या होता था फंक्शंस और डिफरेंट मेथड्स में क्या डिफरेंस हमने डिस्कस किया था, डॉट का। तो मेथड्स जो होते हैं वो, हाँ फंक्शन को हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फंक्शन की कोई एग्जांपल बताएं दो तीन, कौन कौन से फंक्शन अभी तक हमने यूज़ किया। इनपुट हो गया, वेरिएंट हो गया, टाइप हो गया, इंटीजर एक हमने टाइप कास्ट के लिए यूज़ किया था INT करके, ठीक है। STR यूज़ किया था, अगर एज को याद कर रहे हो, एज को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया था, फ्लोट था एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो फंक्शन से, और मेथड शायद मैंने अपर वाला यूज़ करके दिखाया था, अपर और लोअर करके, ठीक है। तो आज थोड़ा सा उसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जो इसका एक्चुअल डिफरेंस होता है ना, तो मैंने आपको जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन बताई है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होता है भाई फंक्शंस क्लास के बाहर लिखे जाते हैं, असल कॉन्सेप्ट ये वाली चीज़ है, फंक्शंस क्लास के बाहर होते हैं और मेथड्स जो होते हैं वो क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फंक्शंस हैं और मेथड्स हैं दोनों को लिखने का तरीका सेम ही होता है, एक माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं अभी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शंस और मेथड्स जब भी हम लिखेंगे ना तो तरीका दोनों का लिखने का सेम ही होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, क्लास के अंदर होंगे वही चीज़ तो मेथड्स, क्लास के बाहर होगी तो फंक्शंस, ठीक है। असल में आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है नाम, ठीक है, नाम जो रखे ना डिफरेंट डिफरेंट, ताकि पता चल सके। अगर मैं आपको मेथड बोल रहा हूँ, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बल्कि जो हम पढ़ रहे हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम अपनी खुद की डेटा टाइप बनाएंगे। अभी हमने डेटा टाइप पढ़ी है ना, 4 पढ़ी है अभी हमने, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन, और भी हमने डिस्कस करी लेकिन उनका डिटेल में नहीं देखा। तो हम अपनी खुद की डेटा टाइप बना रहे होंगे, तो वो डेटा टाइप किससे बनती है, क्लास की मदद से ही बन रही होती है। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ही डिस्कस करेंगे हम चीज़। सर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रिंग के मेथड्स, क्या, स्ट्रिंग के मेथड्स, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया कैंपस नेम के नाम से, और उसमें हाजियानी सकीना या आप कुछ भी वेरिएबल बना लें और उसमें डेटा को स्टोर करें। अच्छा अब मैं लिखता हूँ कैंपस नेम और डॉट दबाऊंगा, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा ये मुझे अब बहुत सारे मेथड्स रिकमेंड कर रहा है ये मुझे बहुत सारे मेथड्स रिकमेंड कर रहा है। अच्छा पत्नी, मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम लोग ये काम करते हैं ना, VS कोड पे काम करते हैं हम ये, ठीक है। लेकिन मोस्ट ट्रेनर्स क्या करते हैं, वो जुपिटर नोटबुक पे काम करवाते हैं, सही है। किस पे काम करवाते हैं, जुपिटर नोटबुक पे। तो अभी तो खैर हमने इसमें एनाकोंडा ना होने की वजह से VS कोड यूज़ ही नहीं किया, लेकिन होता क्या है VS कोड और जो आपका गूगल को लेवे ना बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है, ठीक है।
बस शर्त मतलब डिफरेंस ये कि VS कोड हम अपने लोकल मशीन पे यूज़ कर रहे होते हैं, ये गूगल कोलैब जो है ना, मैं जिस भी गूगल के सर्वर से कनेक्टेड हूँ अभी, ठीक है, उस गूगल के सर्वर पे चल रहा है, मतलब उस गूगल के कंप्यूटर पे चल रहा है। अब हो सकता है कि ये जो अभी मैं ये गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा कनेक्शन किसी ऑस्ट्रेलिया के किसी गूगल के डिपार्टमेंट से हो, गूगल के सेंटर से हो, जहाँ पर उसने अपने पीसीज रखे हुए हैं, तो हो सकता है मैं वहाँ से कनेक्टेड हूँ, हो सकता है किसी US के अंदर किसी से कनेक्शन हुआ हुआ इसका, ठीक है। तो मतलब ये मेरा लोकल नहीं चल रहा, ठीक है। इंटरनेट होगा तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ गूगल के किसी कंप्यूटर से या सर्वर से, और फिर मैं उसमें अपना ही काम कर रहा हूँ सारा अभी, ठीक है, जो कि मेरा सेव हो रहा है। बिल्कुल, वो हमारे अपने लोकल सिस्टम में है ना, तो आपका लोकल चलेगा, भले इंटरनेट हो या ना हो, लेकिन इसके लिए इंटरनेट होना लाजमी है कनेक्शन के लिए। अच्छा, तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, तो जो जुपिटर नोटबुक है ना, वो हमें इस तरह से ना रिकमेंड नहीं करता। जरा देखिएगा, मैं डॉट लिखूंगा ना, तो जुपिटर नोटबुक के अंदर ये रिकमेंडेशन नहीं आती जो हमें अभी यहाँ पे दिख रही है, सही है। तो VS कोड या गूगल कोलैब का यूज़ करने का आइडिया मेरा यही था, ताकि ना आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टेज पे आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करा सकूँ कि ये हमें बहुत हेल्प करता है, बिगिनर्स को ना लर्निंग के तौर पे बहुत हेल्प करता है। इवन ऐसा भी होता है, प्रोग्रामर्स जब चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो बस उनको आइडिया होता है भाई डॉट दबाऊंगा ना, मुझे उसके सारे मेथड्स मिल जाएंगे, तो जाके अपने मेथड्स को तलाश कर लेते हैं, भाई मुझे ये वाला मेथड यूज़ करना है। खैर, VS कोड में भी ये वाला का होता है फंक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं खैर आगे बढ़ता हूँ। अभी अगर मैं कैंपस नेम को प्रिंट करूँ तो ज़रा देखिएगा क्या दिखा रहा है मुझे। हाँ जी, यानी सकीना दिखा रहा है। सारे के सारे लेटर्स कैसे हैं भाई, स्मॉल है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक मेथड यूज़ करता हूँ, और मैं उसका मेथड का नाम है टाइटल, ठीक है। टाइटल का मैंने यूज़ किया, मैंने ब्रैकेट बनाया, सही है। इतना समझ रहे हैं आप लोग, टाइटल का यूज़ किया, ब्रैकेट बनाया। मेथड के साथ मैंने कहा था भले ही मेथड हो या फंक्शन हो, ब्रैकेट लाजमी आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जब मैंने ब्रैकेट बनाया तो आपको एक छोटा सा पॉपअप दिख रहा है, और इसमें आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट एम्प्टी है ना, तो हमें भी कुछ नहीं लिखना, हमें भी कुछ वैल्यू नहीं लिखनी, बस हमने ब्रैकेट बना के छोड़ देना है, ठीक है। कुछ हमें इस तरह के मेथड्स मिलेंगे जिसके ब्रैकेट से हमें कुछ वैल्यू लिखनी होगी, देखते हैं उन मेथड्स को भी हम देखते हैं, ठीक है। बस अभी यहाँ पे ये पॉइंट नोट करें, जब मैंने ब्रैकेट बनाया तो इसने पॉपअप दिया हमारी ईज के लिए, हमारी आसानी के लिए, और हमें इसमें आइडिया हो गया कि भाई मुझे इन ब्रैकेट्स में कुछ भी वैल्यू पास नहीं करनी, मतलब बस मैं इसको इतना ही लिखूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अपना काम ये खुद करेगा। देखें, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप लोगों ने नोट किया क्या हुआ, इसमें H और S कैपिटल हो गया, ठीक है। तो टाइटल जो मेथड है, आपको आइडिया हो रहा होगा क्या करता है, वो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बना देगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं सब, ठीक है। अच्छा, अगेन ये मेथड है, अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज करना चाहूँ इस तरह करके टाइटल, और मैं बोलूँ भाई कैंपस नेम को क्या कर दो, टाइटल वाली फंक्शनलिटी चला दो, नहीं करेगा काम, ठीक है, एरर दे देगा, सही है, क्योंकि फंक्शन नहीं है, मेथड है ये, इसलिए डॉट करके हमें इसको लिखना पड़ेगा लाजमी। और मेथड का मतलब आपको बता चुका हूँ, क्लास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलूँ तो हमने एक मेथड देख लिया, क्लास के अंदर कैसे लिखना है सर, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। यार क्लास वाली चीज़ ना अभी बताऊंगा तो सर पे तो चलिए, को टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। वो है उसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हो ना, मैंने यहीं पे वो कैंपस अभी मतलब मेरा बैच कंप्लीट हुआ है, उसमें बहुत डिटेल में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है, तो आप अगर उसको प्लेलिस्ट को देखना चाहें आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक मेथड यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे हमें मेथड्स मिल जाएंगे, उनमें से एक हमारे पास है कैपिटलाइज, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, जरा देखिए कैपिटलाइज क्या कर रहा है। जब मैंने इसको रन किया तो सिर्फ पहले वर्ड, मतलब सिर्फ फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल बना रहा है, बाकी सब उसने स्मॉल रहने दिए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, अगेन कुछ और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेट सपोज मैं लिखता हूँ अपर, ठीक है। अपर में क्या होगा कि हर लेटर ही कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, सारा सारा सब कुछ ही कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। समझ रहे हैं इतनी चीज़ बात, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम यहाँ पे रन करते हैं। लेट सपोज मैंने कहा भाई काउंट करो, काउंट करके एक मेथड होता है हमारे पास, काउंट आया, देखना रिकमेंड इसने कर दिया, ब्रैकेट मैंने बनाया, तो अब देखें ब्रैकेट में आप लोग इसमें कुछ एक्चुअली लिखा हुआ मिल रहा है आपको, अब आपके ब्रैकेट्स एम्प्टी नहीं है, सही है। तो ये कहलाती है डॉक्यूमेंटेशन, इसकी मेथड की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, सबको छोड़ दो, बस स्ट्रिंग को देखें, str दिख रहा है, मतलब क्या करना है हमें यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना है, क्या पास करना है, स्ट्रिंग पास करना है,
अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो बट जो मेथड का नाम है उससे आपको आइडिया हो जाएगा काउंट, मतलब क्या करने वाला है, ये किसी चीज़ को काउंट करके बताने वाला है, ठीक है। तो लेट सपोज मेरा नेम है, कैंपस का नेम है क्या, हाजी आलन सकीना, और मैं लेट सपोज इसमें ए काउंट करना चाह रहा हूँ कि ज़रा मुझे काउंट करके बताओ ए कितने हैं। मैं आया ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में ए को मैंने इस सिंगल या डबल कोट में करके लिख दिया, ठीक है। सिंगल या डबल कोट के नहीं लिखूंगा तो एरर मिलेगा, सही है ना, सबको पता है ना ये चीज़। ए लिखूंगा देखें तो ये काम नहीं करेगा, सही है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो भी हमारे लेटर या वर्ड से रिलेटेड डेटा होगा लाजमी सिंगल डबल कोट में आएगा। काउंट में हमेशा स्ट्रिंग देनी है, लाजमी नहीं है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कोई ये काउंट जो है ना आपका लिस्ट पे भी काम करता है, अगर इंटीजर है तो फिर आप इसको इंटीजर बना के देंगे, करेगा काउंट। हाँ ठीक है, लेकिन वो किस पे करेगा, फिर आपका लिस्ट पे काम करेगा वो। देखिए ना, अगर आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर डाल देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग है वो और आपने उसमें नंबर लिख दिया, तो क्या वो स्ट्रिंग अभी मतलब इंटीजर है या स्ट्रिंग ही है वो, स्ट्रिंग है, पूरा कोई वर्ड है उसमें आपने एक नंबर लिख दिया 10 या कुछ भी नंबर लिख दिया, लेकिन वो सिंगल या डबल कोट में बंद हुआ है, स्ट्रिंग है, तो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर आप उसके अंदर कुछ चीज़ काउंट करवाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे आप, जो अंदर नंबर लिखा हो क्या है, इंटीजर है या स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग है, कोड में है तो स्ट्रिंग है, हाँ सिंगल या डबल कोट में तो स्ट्रिंग है, जी। तो आपको वो स्ट्रिंग बना कर ही देना पड़ेगा। बाहर वाली जो चीज़ है ना आपकी, आप उसी के लिहाज से काम करेंगे, फिर हमें कोड करके ही देना पड़ेगा, बिल्कुल, नंबर को भी आप सिंगल या डबल कोट में करके डालेंगे, ठीक है। अच्छा ज़रा यहाँ देखिएगा, जब मैंने कहा कि मेरे ए को काउंट करो, ठीक है, अब वो क्या करेगा, इसको जरा समझिएगा लॉजिक किस तरह से काम करेगा। मैंने कहा कैंपस नेम में जाओ, ठीक है, फिर वो समझिएगा कैंपस नेम में जाओ, काउंट करो, किसको काउंट करो, ए को, तो वो गया कैंपस नेम में, यहाँ आया और इसने ए को काउंट करने स्टार्ट किया, तो इसको ए के यहाँ मिला, ठीक है, दूसरा ए इधर मिल गया, ठीक है, थर्ड ए यहाँ पे और आपका लास्ट वाला ए यहाँ पे, तो उसने काउंट करके हमें बता दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। हम लोग इधर कैपिटल ए डालते तो जीरो आता है। हाँ कैपिटल ए डालेंगे जीरो आएगा क्योंकि केस सेंसिटिव है, ठीक है। अगर कैपिटल ए नहीं है तो जीरो मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है, और अगर हुआ तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ये काउंट का मेथड हो गया। अच्छा इसके अलावा एक और मेथड होता है हमारे पास इंडेक्स करके, ठीक है, इंडेक्स में भी यही होता है। हमने इंडेक्स थोड़ा बहुत डिस्कस किया था क्या, बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा जल्दी से एक चीज़ देखें, ये हाजियानी सकीना लिखा है ना मैंने, ये इंडेक्सिंग ज़रा देख लीजिएगा, आपको ये आगे अभी हम पढ़ेंगे, लिस्ट है, टपल्स हैं, सेट्स हैं, आगे इन सब में ये चीज़ काम आएगी, सही है। ऑल्दो के सेट्स में ये चीज़ सपोर्टेड नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, तो इंडेक्सिंग समझिएगा। चलिए आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एज जो है वो कौन सी पोजीशन पर लिखा हुआ है, सिंपल पोजीशन के लिहाज से, अभी इंडेक्सिंग छोड़ दें, पोजीशन इंग्लिश वाला वर्ड है, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, ऐसे ही है। ए जो है आपका सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है, जे जो है वो थर्ड पोजीशन पर है, सिंपल। लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर ना पोजीशन को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है, और हमेशा इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, वन से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। हमेशा आप अगर फर्स्ट वाला नंबर या फर्स्ट वाला कोई एलिमेंट या फर्स्ट वाली कोई लेटर उठाएंगे तो आपको हमेशा वो कहाँ पर मिलेगी, जीरो इंडेक्स पर मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ भाई इंडेक्सिंग बताएं तो फिर आप हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे। पोजीशन बोल दो, पोजीशन तो इंग्लिश सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मली बता सकते हैं भाई 1 2 3, लेकिन इंडेक्सिंग की जब भी बात होगी, मतलब हम प्रोग्रामिंग के लिहाज से देखने जा रहे हैं उसकी जगह को, उसकी पोजीशन को, तो आपने जीरो बताना है, ठीक है। तो ज़रा बताइएगा भाई एज कौन सी इंडेक्सिंग पर है, एक ए की इंडेक्सिंग क्या है, 1, सिमिलरली जे किस इंडेक्स पर है, 2 पर है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं उस वेरिएबल का नेम लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इसके आगे ना स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इंडेक्स पास करूँगा, क्या करूँगा, इंडेक्स, मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, ठीक है। अब इमेजिन कीजिएगा, अभी अभी मैंने बताया कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई कैंपस नेम में से जीरो जो दिया ना मैंने, ये जीरो किसकी वैल्यू है, इंडेक्स की वैल्यू है, और हमेशा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ही देनी होती है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा कोई और ब्रैकेट्स का हम यूज़ नहीं कर सकते। लाइक हो सकता है किसी के माइंड में आ रहा हो कि अगर मैं इसको इस तरह ब्रैकेट बना लेता, राउंड ब्रैकेट्स, नहीं काम करेगा, ठीक है, नहीं काम करेगा, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का आपने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा ये करेगा क्या, मैंने इसको कहा भाई कैंपस नेम में जाओ,
और क्या करो, जीरो एक्चुअल इंडेक्स में पास कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ जीरो इंडेक्स से नंबर लेके आओ या जो भी मौजूदा डेटा उसको लेकर आओ, तो सिर्फ क्या लेकर आने वाला है, ये एच ले आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा सिमिलरली एक काम और करते हैं, ज़रा मुझे बताएं कि भाई ये स्पेस जो है ना, ये चले स्पेस छोड़ें, के बताएं के का इंडेक्स क्या बनेगा, के का इंडेक्स क्या बनेगा, देखें ज़रा। 8 9 10 10 बनेगा। हाँ भाई क्या बन रहा है, 11 बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, 12 बन रहा है इंडेक्स। चलें करके देख लेते स्पेस हैं। काउंट होगा सर? बिल्कुल स्पेस काउंट होगा। स्पेस भी क्या है, सिंगल या डबल कोट में है ना, तो वो भी एक मतलब आपके इसमें पाइथन की नज़र में एक डेटा है। ठीक है, तो 13 बोला था आपने, क्या बोला था, 12। चलें 12 रन करते हैं। ई आ रहा है, के से आगे निकल गया। ठीक है, के जो है आपका 12 पर है, 11 सॉरी। ठीक है, के आ गया। समझ पा रहे हैं थोड़ी सी बात को? तो आप जो भी इंडेक्स दे के बुलाना चाहेंगे ना उस इंडेक्स से चीज़ को, आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना थोड़ा सा? ठीक है। एक और चीज़ होती है इसके अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग। अभी हम जो नंबर लिख रहे थे वो किस तरह के नंबर से, सब पॉजिटिव थे, और आपने ज़रा एक चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई अगर आपकी स्ट्रिंग थोड़ी सी बड़ी है तो इंडेक्सिंग निकालने में, उसका इंडेक्स निकालने में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आती है नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, आपकी राइट से स्टार्ट होती है और लेफ्ट पर आती है। इमेजिन कर रहे हैं ज़रा, आपकी राइट से स्टार्ट होगी और कहाँ आएगी, लेफ्ट पर आएगी। ठीक है, अब आप लोग अपने लिहाज से देखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो ए है मेरे पास, इस ए का जो नेगेटिव इंडेक्स होगा ना वो क्या होगा, -1। ठीक है, -1 होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ से 0 तो हम बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे होंगे ना, फर्स्ट वाला एलिमेंट उसका इंडेक्स होगा 0, और फिर जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे ना, फिर हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ, अपने लिहाज से इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, -1 से। ठीक है, तो जो मेरे पास ए है ना वो -1 इंडेक्स पर है। अच्छा, एन पर आए, लेफ्ट मूव करें। ठीक है, एन आ गया, एन कौन सा इंडेक्स पर है, -2, एक नंबर बढ़ा दें। ठीक है, अच्छा फिर ई पर मूव करें, फर्स्ट वाला ई। ठीक है, -3। अच्छा, एक और ई है हमारे पास, उसका इंडेक्स क्या होगा, -4। अच्छा, फिर के पर आए, -5। तो जरा देख रहे हैं कितनी जल्दी हम के पर पहुंच गए। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी कब काम आती है, आपके पास कोई लंबी स्ट्रिंग हो या कोई लंबा डेटा हो, ठीक है, और आपने राइट से काम करना है, एंड वाले पार्ट पे काम करना है, तो फिर वहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये इंडेक्सिंग जो है ना आपको लिस्ट में भी काम आएगी, टपल्स में भी काम आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ की जगह यहाँ पे लिखता, नेगेटिव क्या था, 5 था। ठीक है, -5, ज़रा देखें हमें वही चीज़ मिल गई। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग होती है। एक स्लाइसिंग भी होती है, लेकिन उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको इतने रखते हैं सिंपल। इंडेक्सिंग में कोई मसला, ठीक है, तो आप अपनी कोई भी इंडेक्सिंग देकर वहाँ से एलिमेंट को उठा सकते हैं। अच्छा खैर, तो मैं आपसे ये बोल रहा था, अभी तो हमने क्या किया है भाई, अभी हमने इंडेक्स खुद से ही जाकर मैनुअली निकाला है ना, खुद से जाके हमने मतलब एलिमेंट्स को या जो भी लेटर्स हैं उनको काउंट किया, मतलब 0 1 2 3 और करके फिर हम के तक पहुँचे थे। अगर मेरे पास ना एक मेथड होता है, मतलब पाइथन के अंदर स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, वो लिस्ट पे भी काम करता है, टपल पे भी काम करता है। वो क्या होता है, डॉट इंडेक्स। सही है, ज़रा देखिएगा इसको भाई। मैंने क्या किया, कैंपस नेम, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा वेरिएबल है ना कैंपस नेम, उसमें से इंडेक्स निकालूँ। किसका निकालूँ, जिसका निकालना उसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा दोबारा से, जब मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है, ब्रैकेट्स आपके पास ये रहे, और इसमें आपको जो मेन चीज़ है आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई मिल रही है। मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास कर दूंगा। तो लेट सपोज मुझे क्या निकालना था भाई, के निकालना था। ठीक है, तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, क्यों, हाँ नाइस, क्या किया मैंने, के लिख दिया। ठीक है, स्मॉल के लिख दिया, तो अब मुझे उसका इंडेक्स बता देगा। सही है, समझ रहे हैं बात को? ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव इंडेक्स बताएगा, ये नेगेटिव इंडेक्स पे काम नहीं करता, ये हमेशा पॉजिटिव इंडेक्स बताएगा। अगर हम ए डाल दें, हाँ हाँ, अब आपको फर्स्ट वाला बताएगा, वो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला बताएगा। ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन है।
इंडेक्स मेथड की लिमिटेशन है, लेकिन ये भी आप ना ओवर पास कर सकते हैं, इसको बाईपास कर सकते हैं। शायद इसमें तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। कोई तरीका ये मेथड है ना असल में, ये मेथड है, मेथड को हम डॉट से करके यूज़ करते हैं। हम वो इंडेक्सिंग खुद दे रहे थे मैनुअली, ठीक ठीक है, हम यहाँ पे इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स की मदद से कुछ लेकर आ रहे थे, उस जगह से कुछ लेकर आ रहे थे इंडेक्स देके। अब हम एक्चुअली उस स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर वर्ड का इंडेक्स निकाल रहे हैं इसकी मदद से। हाँ भाई, भी क्वेश्चन पीछे से कोई क्वेश्चन आया था, अभी मुझे आवाज़ आई थी। तो इसका कोई तरीक़ेकार है कि मतलब जिससे हम लोग ये एक ही दूसरी बिल्कुल। अच्छा देखिएगा यहाँ पे, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक, ठीक है। तो भाई क्या बता रहा है ये, 1, मतलब 1 इंडेक्स पर ही मेरे पास क्या मौजूद है, ए मौजूद है। हाजियानी था ना, एच ए मतलब 1 इंडेक्स में मौजूद है। इमेजिन कर रहे हैं, एच जो है वो 0 इंडेक्स पर है और ए कहाँ पर है, 1 इंडेक्स पर है। अब यहाँ पे ना मसला क्या आता है कि भाई जो हमारा ए है वो तो आगे भी मौजूद है, मतलब ए वाई के बाद भी मौजूद है, ये एस के बाद ही मौजूद है और सबसे एंड में ही मौजूद है। तो ये मुझे सिर्फ फर्स्ट फैक्टोरियल आगे बता रहा है, ठीक है। ये मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला आगे बता रहा है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका ए मौजूद है, ठीक है। मैं इसको दोबारा चलाऊंगा फिर भी मुझे 1 देगा, फिर दोबारा चलाऊंगा फिर भी 1 देगा। मतलब हमेशा ये पहले वाला जो आपका एलिमेंट है या पहले वाला जो आपका डेटा है ना, उसी का इंडेक्स लाकर दे रहा होता है। समझ पा रहे हैं इतना? अच्छा, अब यहाँ पर ना इंडेक्स के अंदर एक और चीज़ आती है। इंडेक्स में होता है कि कोमा लगा के ना हम यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें क्या बता रहा है ये, स्टार्ट सपोर्ट्स इंडेक्स, मतलब क्या हुआ, इसको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ मैं। ज़रा मुझे बताइएगा, मुझे मालूम हुआ कि भाई मेरा जो पहला ए है वो 1 इंडेक्स पर मौजूद है। कहाँ मौजूद है, 1 इंडेक्स पर मौजूद है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगला वाला ए का मालूम करूँ कि वो नेक्स्ट ए कौन से इंडेक्स पर मौजूद है, ठीक है। तो मैं कोमा लगा के कुछ नंबर पास करूँगा, ठीक है। हाँ, नहीं ए नहीं लिखूँगा। अच्छा ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको वैसे मैं जो आप लोगों को ये रिसर्च करने के लिए देता हूँ ये वाला पॉइंट, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया तो ज़रा इसको समझिएगा। मुझे क्या करना है, मुझे इस 1 पोजीशन पे जो ए मौजूद है ना, इससे 1 इंडेक्स पे, सॉरी 1 पोजीशन पे नहीं, 1 इंडेक्स पे जो ए मौजूद है ना, इससे अगला वाला ए मालूम करना है कि वो कहाँ पर मौजूद है, सही है। तो मैं यहाँ पे आगे क्या करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू लिखूँगा। क्या करूँगा, इंडेक्स की वैल्यू लिखूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा 1, क्या लिखा मैंने, 1। अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पे जब मैंने 1 लिखा ना, पाइथन को ये मैसेज जाएगा कि भाई तुम ए तलाश करो, ठीक है। इंडेक्स ए लिखा हुआ है ना, तो क्या मतलब हुआ इसका कि भाई तुम ए को तलाश करो, मतलब ए का इंडेक्स तलाश करो। कहाँ पे, कैंपस नेम वेरिएबल के अंदर तलाश करो, सही है। और हम 1 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंडेक्स, हम 1 दे रहे हैं। अगर हम कोई इंडेक्स पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है, 0। कहाँ से तलाश करना शुरू करता है, हमेशा स्ट्रिंग के या लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट से ढूंढना शुरू करेगा वो उस वर्ड को। इतना समझ रहे हैं? तो देखें, अगर मैं इसको 1 को हटाता हूँ तो जरा जल्दी से देखें, ये क्या दे रहा है, 1। मतलब इसने एक से तलाश करना स्टार्ट किया ना, जब तो उसको अगले ही नंबर पे, अगली ही इंडेक्स पे उसको ए मिल गया, तो उसने उसका हमें इंडेक्स लाके दे दिया 1, सही है। अभी मैंने कोई इंडेक्स नहीं बताया था, सही है। अच्छा, पाइथन के अंदर इस चीज़ को रिजॉल्व करने का तरीका होता है, किस चीज़ को रिजॉल्व करने का, यही कि अगर मुझे बाकी वाले एलिमेंट्स हैं सेम डाटा टाइप, मतलब सेम और लेटर्स मौजूद है, मुझे उनका इंडेक्स निकालना है। तो पाइथन ने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाया मेथड को, और उसने कहा कि कोमा लगाओ और यहाँ पे अपनी मर्जी का इंडेक्स पास करो, ठीक है। अब लेकिन समझिएगा, मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ, वही वाली चीज़, अब मैं पाइथन को बोल रहा हूँ कि अब की मर्तबा ना तुम एज से, मतलब स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से मेरे ए को तलाश नहीं करना। कहाँ से करना, 1 इंडेक्स से, ठीक है। 1 इंडेक्स से ए को तलाश करना शुरू करो। मेरी बात समझ आ रही है? जी बोले। इसमें ये जो 1 पे आ गया, तो हाँ। उसको तो ए कलेक्ट करेगा या नहीं करेगा? हाँ, अब यही चीज़ आप लोगों से मुझे पूछनी है कि इमेजिन करें मैं सब लोग यहाँ तक कि अगर मैं नंबर नहीं लिख रहा तो हमेशा वो 0 से चलेगा, बिल्कुल स्टार्ट से चलना ढूंढना शुरू करेगा। लेकिन मैंने 1 दे दिया, अब मैं बोल रहा हूँ पाइथन में तुम अब स्टार्ट से काम नहीं करो, अब 1 वाले इंडेक्स से काम करो। तो जरा मुझे बताएं, जैसे ही वो 1 वाले इंडेक्स पे जाएगा तो क्या उसको दोबारा ए मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो फिर से क्या करेगा, मुझे वो 1 ही दे देगा। समझ रहे हैं, मुझे क्या दे देगा, 1 दे देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, 1 दे दिया, फायदा नहीं हुआ। तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 इंडेक्स ही देना होगा। उसको कहाँ से देना, कहाँ बोलेंगे, अभी जब मैं 1 दे रहा था, जरा समझिएगा, मैंने उसको बोला कि भाई तुम इस जगह से, ये जो मेरा कर्सर बिलिंग हो रहा है ना, इस जगह से आगे ढूंढना तलाश करो।
अब जब वो इस जगह पे पहुंचेगा उसको पहले ही पोजीशन में, मतलब पहले ही जो चीज़ मिलने वाली वो क्या है, ए है, तो मुझे फिर वही इंडेक्स ला के दे देगा 1। ठीक है। अच्छा, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट से ही ला के देगा, लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग या लेफ्ट ऑफ द लिस्ट से ला के देगा हमेशा। ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 लिख रहा हूँ तो फिर भी ये कोई काम नहीं कर रहा, तो मुझे क्या नंबर देना चाहिए इसको, 2 देना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो अब जब मैं 2 दूंगा ना तो जरा देखिएगा, अब ये अगला ए जो है ना उसका सही इंडेक्स बताएगा हमें। तो जरा अभी से देख लें कि अगला वाला जो है उसका क्या इंडेक्स बन रहा है, 5 बन रहा है। ठीक है, 5th इंडेक्स पे मौजूद है अगला वाला है। ठीक है, लेकिन ये कब बताएगा हमें, अगर मैं इसको 2 दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो 2 देने से मेरा फायदा क्या हुआ कि अब वो ए से नहीं, HAJ, हाजी यानी ना HAJ, अब वो जे से आगे मूव करना स्टार्ट करेगा, पीछे वाली चीज़ों को स्किप कर देगा। बिल्कुल, आगे भी आप इस तरीके से, आगे भी आपको इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अब इसका जो है ना, आप मतलब अपनी कोई कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो मेथड है ना वो इसी तरीके से काम करेगा। कस्टम लॉजिक का मतलब ये होगा कि आपको जो पहला इंडेक्स मिल रहा है ना, प्रीवियस इंडेक्स मिल रहा है, आप उस इंडेक्स को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें और उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दें। अब मुझे बताया, मैंने 2 लिखा ना, एक बात समझिएगा, मैंने 2 लिखा ना, मुझे किसने बताया कि भाई 2 से सर्च करवाओ, इंडेक्स ही पता चला ना मुझे। मैंने जब इंडेक्स चलाया तो उससे सबसे पहले वाला मुझे ए दे दिया, 1 पे मौजूद था, तो मुझे आइडिया हो गया अब 1 नहीं देना मुझे, अगर 1 दिया फिर दोबारा से वही दे देगा मुझे, वही इंडेक्स दे देगा। तो मुझे अगर एक बढ़ाना है, मतलब आगे से मुझे काम करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, उस इंडेक्स को ना जो मुझे पाइथन दे रहा है, ठीक है, ये जैसे 5 दे रहा है, मैं इस 5 को एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा और मैं क्या करूँगा, इसमें 1 का इंक्रीमेंट करवा दूंगा। एक लॉजिक होगी पूरी हमारी कस्टम, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करवा दूंगा। अब जब मुझे अगला ए मालूम करना होगा ना, तो क्या करूँगा, मैं उस जिसमें मैंने इंक्रीमेंट करवाया था, हाँ, उसको मैं पास कर दूंगा इंडेक्स की जगह पे। ये थोड़ी सी मुझे पता आप लोगों के लिए ऊपर वाली होगी, मैं इनको बता रहा था, अगर नहीं समझ आ रही मसला नहीं है। ठीक है, बस मैं इनको क्वेश्चन को आंसर कर रहा था। तो इतना लंबा हम करें क्यों, वेरिएबल में ऐड करें, इसी के आगे अगर जैसे 5 आ गया हमारे पास, एक इंडेक्स आ गया 5, उसी के आगे अगर हम प्लस कर दें सिंपल एक नंबर और, तो वो तो उसके आगे का ही देगा ना। लेकिन पास कैसे करेंगे फिर आप, प्लस तो कर देंगे, पास कैसे करेंगे, इंडेक्स वाली जगह पे पास कैसे करेंगे आप, दोबारा नहीं समझ रहे। पे लिखे 1 डैश और 1 डैश 9 या 1 डैश 10, ताकि वो ए से लेके नहीं नहीं, उस तरह काम नहीं करेगा, उस तरह काम नहीं करेगा, आपको प्रॉपर नंबर देना पड़ेगा। जी सर, इसमें जैसे पहले दिया है ऐसे कॉमा देके तीसरा दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तीसरी वाली चीज़ है, लेकिन फिर पता क्या होगी, वो आपको एंडिंग इंडेक्स की तरफ बताएगी। कॉमा लगाया, क्या बोल रहा है, सपोर्ट इंडेक्स नन। ठीक है, ये देख रहे हैं एंड वाली चीज़, मतलब आप बताएंगे भाई यहाँ से यहाँ तक तलाश करो, लेकिन एंड वाला इतना कोई यूज़ नहीं होता, सिर्फ आपका स्टार्टिंग वाला इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग वाले के भी आप अपनी कोई कस्टम लॉजिक लिख के क्या कर सकते हैं, आप बाकी के एज से तलाश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई ज़रा यहाँ पे समझ आ गई सबको, इंडेक्स समझ आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स की मदद से किसी चीज़ को ले भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग से निकाल भी सकते हैं, और अगर हमें किसी चीज़ का इंडेक्स मालूम ना हो तो हम उसका इंडेक्स भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, लिस्ट में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन, हम उसको देखेंगे वहाँ पे। सर, इंडेक्स पता करके उसकी जगह वैल्यू चेंज कर सकते हैं? हाँ, अच्छा भाई ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बताना है वाला पॉइंट। सॉरी, एक चीज़ होती है म्यूटेबल और दूसरा वर्ड होता है इम्यूटेबल। ठीक है, जल्दी से इसको हम डिस्कस करते हैं। शॉर्टली बताता हूँ, स्ट्रिंग्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल। अच्छा, इम्यूटेबल ये पाइथन का वर्ड है, आप अगर इसको इंग्लिश के लिहाज से याद करना चाहें तो आप इसको बोलते हैं नॉट चेंजेबल। ठीक है, ऐसा डेटा जो चेंज ना हो सकता हो, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो डेटा टाइप क्या कहलाती है, इम्यूटेबल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, इम्यूटेबल कहलाती है। ऐसा डेटा टाइप या ऐसा डेटा जिसको हम चेंज कर सकते हो, वो डेटा क्या कहलाता है, म्यूटेबल डेटा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल बोलते हैं। तो हमारी लिस्ट में म्यूटेबल है, हमारी लिस्ट म्यूटेबल है, सेट्स म्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है, पढ़ेंगे अभी डिटेल में आगे जब टॉपिक आएगा। अभी स्ट्रिंग पे खड़े हुए ना, तो बस स्ट्रिंग का ये याद रखें कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। क्या है, इम्यूटेबल। इमेजिन करें कि भाई मैंने एक यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, और नेम में मैंने लिख लिया लेट्स सपोज हामिद या कुछ भी लिख लिया। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, मैंने कहा मुझसे एच छोटा बन गया, मुझे इस एच को कैपिटल बनाना है। क्या करना है, इस एच को कैपिटल बनाना है।
ठीक है। तो अब इसको ना चेंज करने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं एडिटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? देखिए भाई जरा सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, मैं सबसे पहले नेम लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग देता हूँ 0, इंडेक्स क्या दे रहा हूँ 0, तो क्या मिलेगा मुझे? एच मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? एच मिलेगा। मैं इसको बोलता हूँ भाई मेरे एच को चेंज कर दो, किससे? कैपिटल एच से, सॉरी कैपिटल एच से चेंज कर दो। जब हमें किसी डेटा के अंदर कुछ चीज़ चेंज करनी होती है ना, तो हम इस तरह से करके पास करते हैं कि भाई क्या करो, उधर से जाके क्या करो, इस इंडेक्स से एच को लेकर आओ और उसको क्या बना दो? कैपिटल एच बना दो। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा अगर ये वाला काम मैं लिस्ट पे करता ना, लिस्ट पे करता तो ये काम चल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर देने वाला है। क्या देने वाला है? एरर देने वाला है। ठीक है, ज़रा देखिएगा एरर क्या देता है। डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सिंपल अल्फाज में, ठीक है, सिंपल अल्फाज में क्या मतलब हुआ कि भाई हम स्ट्रिंग का डेटा अगर कुछ गलत हो जाए या हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं ओरिजिनल डेटा के अंदर, इमेजिन कीजिए ओरिजिनल डेटा की बात हो रही है, तो जो मेरा नेम का वेरिएबल है ना, उस नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है? हामिद स्टोर हुई है। मैं इसी को चेंज करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था इसी नेम के अंदर रहते हुए मैं स्मॉल एच को कैपिटल एच बना दूँ। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डेटा टाइप किस तरह की इम्यूटेबल है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ पा रहे हैं सब? स्ट्रिंग है इसलिए हाँ इसको चेंज करने के लिए हमें लिस्ट में स्ट्रिंग डालना है पड़ेगा। जी। इसको चेंज करने के लिए हमें लिस्ट में डालना पड़ेगा। नहीं, अब ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने जब इसको इस तरह से चेंज किया तो ये चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सका। अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ और आप लोगों से उस पर फिर आपके फीडबैक लेता हूँ। इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट क्यों करेंगे? टाइप कास्ट करके अच्छा आप क्या करेंगे इसके साथ? टाइप कास्ट करके चेंज करेंगे, कैपिटल करेंगे उसको एच को। टाइप कास्ट किस में करेंगे? अच्छा नहीं ना, नहीं नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं। एक हमारे पास ना रिप्लेस का मेथड होता है। ठीक है, मैं इसके अंदर ना दो चीज़ें पास करूँगा। देख रहे ज़रा, आपको गाइड कर रहा है। क्या बोल रहा है? ओल्ड लिटरल स्ट्रिंग। मतलब क्या समझ आ रहा है कि भाई आप ओल्ड वैल्यू दे दो। ठीक है, ओल्ड लिटरल स्ट्रिंग मतलब ओल्ड वैल्यू दे दो। समझ रहे इतनी बात? मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखूंगा मैं? मेरी ओल्ड वैल्यू क्या थी भाई? एच थी। ठीक है, और मैंने पीछे क्या लिखा हुआ ज़रा देखें, नेम लिखा हुआ है। मतलब मैं इसको बता रहा हूँ भाई नेम में जाओ, क्या करो? रिप्लेस करो। किसको रिप्लेस करो? स्मॉल एच को। अच्छा, मैं आऊँगा कॉमा बनाऊंगा और आप देखिएगा ज़रा दोबारा से मुझे बताएगा न्यू लिटरल स्ट्रिंग कि न्यू वैल्यू दे दो। समझ रहे बात को? कि आपने न्यू वैल्यू वहाँ पे क्या रखवानी है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको कैपिटल एच। सही है? क्या ख्याल है, काम करेगा नहीं करेगा? ये क्या, ये तो हो गया चेंज। अभी अभी तो हमने पढ़ा कि इम्यूटेबल होता है। अभी अभी हमने पढ़ा ना इम्यूटेबल होता है, ये तो चेंज हो गया। ये मेथड हमने यूज किया। नहीं, मेथड कुछ नहीं। जब कोई चीज़ इम्यूटेबल है तो बस वो इम्यूटेबल है। कोई चीज़ अगर इम्यूटेबल है तो इम्यूटेबल है। कुछ डेटा अगर म्यूटेबल है तो फिर म्यूटेबल है। उसमें सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं तो कोई म्यूटेबल डेटा है। अगर कुछ चीज़ इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकती, तो फिर नहीं हो सकती चेंज। लेकिन ये क्या हो रहा है? हाँ भाई, किसी को आइडिया? सर डबल सब मेथड चेंज हो गया है। ये सर ये सेम नहीं हुआ सर, ये सिर्फ सेम नहीं हुआ, बस ये हमें दिखा। हाँ, ये असल चीज़ है। ओरिजिनल डेटा अभी भी चेंज नहीं हुआ। ये हमारा ये सिर्फ रन टाइम पे दिखा रहा है कि आप अगर रिप्लेस चलाएंगे ना तो इस तरह से आपका ये मेथड काम करने वाला है। सही है? ये समझ रहे हैं? ज़बरदस्त। अगर ये समझ पा रहे हैं, अगर मैं दोबारा से नेम को चेंज करूँ तो ज़रा देखिए, सॉरी नेम को प्रिंट करूँ तो देखिए ज़रा क्या आ रहा है भाई। अभी भी वही मिल रहा है मुझे, अभी भी मुझे वही डेटा मिले जो मैंने सेव किया था। समझ रहे इतनी बात? तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा अभी भी वो चेंज नहीं हो रहा। सही है? चेंज अगर होगा तो एक ही कॉन्सेप्ट में होगा और वो कौन सा? ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड है। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या? अगर आपने चेंज करना है तो आप क्या करें? ओवरराइड करना है। तो क्या करूंगा मैं ओवरराइड करने के लिए? नेट के अंदर वो डालते हैं। बिल्कुल, मैं इसी चीज़ को उठाऊंगा, मैं लिखूंगा नेम इक्वल्स टू और ये चीज़। अब आप लोग इसकी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप ये पूरा पार्ट लिखेंगे तो इसकी मदद से आपका क्या हो जाएगा? एच आपका कैपिटल एच बन जाएगा और आपका जो पुराना वाला नेम था वो रिमूव होके उसमें नया वाला नेम आ जाएगा कैपिटल एच के साथ, कैपिटल एच वाला। हाँ, समझ पा रहे हैं? तो ओवरराइड करूंगा मतलब पुराना डेटा लॉस कर रहा हूँ मैं, नया डेटा उसमें गिरा रहा हूँ, उस वेरिएबल में सेव करवा रहा हूँ। तो ओवरराइड का कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे। और अब जब मैं नेम प्रिंट करूंगा तो अब हमें सही वैल्यू मिलेगी। समझ पा रहे हैं?
तो देखें जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना वो आपके मतलब समझ लें बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको, पत्थर पे लकीर है। मतलब वो चीज़ पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल वो एज इट इज है, ठीक है, वो चीज़ कहीं भी चेंज नहीं होने वाली। अगर हमने किसी को बोला, मतलब किसी चीज़ को बोला भाई अगर हम सिंगल डिवीजन यूज़ कर रहे हैं, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे हैं, तो हमने देखा था आउटपुट किस तरह आएगा, पॉइंट में आएगा। ये पत्थर पे लकीर है, हर जगह कहीं भी यूज़ कर लें आप, मशीन लर्निंग में यूज़ करें, डीप लर्निंग में यूज़ करें, जनरेटिव एआई में यूज़ करें, कहीं भी फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करें, पाइथन के अंदर की बात हो रही है, तो आपका आउटपुट हमेशा किस तरह मिलेगा भाई, पॉइंट में ही आएगा। भले पॉइंट में नहीं भी आंसर आना होता, जब भी पॉइंट लगा के लाएगा, हमने देखा था, समझ रहे। और डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे तो पॉइंट वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग को हमने कहा इम्यूटेबल है, बिल्कुल इम्यूटेबल है। हमने जब बोलते ना इम्यूटेबल है, पाइथन मतलब ये सारी चीज़ें रूल से डिफाइन किया पाइथन ने, तो इम्यूटेबल ही है, ठीक है, हम उसमें चेंज नहीं करा सकते, ठीक है। और आप लोग कौन से पता है अगर चेंज हो भी पा रहे हैं ना, तो वो सिर्फ रन टाइम पे हमें दिखा रहा है कि चेंज हो के इस तरह दिखेगा, ओरिजिनल के अंदर वो कुछ चीज़ चेंज नहीं हो रही। ठीक है भाई, इतने क्लियर है। तो हमने कुछ मेथड्स देख लिए यहाँ पे, कहाँ पे, थोड़ा तो ओके। इस तरह हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स मौजूद है, ठीक है। एक जल्दी से एक और मेथड देख के फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, मतलब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। मैंने लिखा कैंपस नेम डॉट स्प्लिट। अच्छा, मेथड का नेम इस तरह का है कि आपको इस मेथड के नेम से आइडिया हो जाएगा कि काम क्या करने वाला है। स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या है कि तोड़ दो, ठीक है, ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है। किसको ब्रेक डाउन कर दो, कैंपस नेम के अंदर जो जो वैल्यू मौजूद है, जो जो डेटा मौजूद है, उसको ब्रेक डाउन कर दो, सही है। अच्छा, स्प्लिट करने का लेकिन कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो किस तरह स्प्लिट करे, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया को ना जिस तरह हम स्प्लिट करवाना चाह रहे हैं, हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जरा दोबारा देखें, अगर मैं ब्रैकेट दोबारा बनाऊंगा तो क्या बता रहा है, लिटरल स्ट्रिंग सेव करके, सेव यहाँ पे बता रहा है कि आपने किस तरह सेपरेट करना है, किस तरह स्प्लिट करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, इन ब्रैकेट्स में इनको ऐसी ऐसी एज इट इज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ इसको स्पेस मिलेगी ना, उस वेरिएबल के अंदर जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगी, इमेजिन करें क्या लिखा था, हाजियानी स्पेस सकीना, इमेजिन कर रहे हैं, तो स्पेस वो कहाँ मिली, हाजियानी के बाद और सकीना से पहले। तो इस स्पेस के यहाँ पे क्या करेगा, हमारा एक हाजियानी वर्ड बना देगा और एक सकीना बना देगा, समझ रहे थे चीज़। अगर मैं कुछ चीज़ नहीं दे रहा तो इस तरह काम करेगा। हाँ, अगर आप, मैं दिखा देता हूँ एक चीज़ पहले इसको स्प्लिट करते हैं, ज़रा देखें आउटपुट कैसा हो गया आपका। उसने ब्रेक डाउन किया लेकिन लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये याद रखिएगा, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। हमेशा जब भी आप किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो आपको किसमें कन्वर्ट करके देता है आंसर, लिस्ट में। ओरिजिनल डेटा आपका भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, ओरिजिनल तो ऐसे ही मौजूद है, चूँकि वो क्या है भाई, इम्यूटेबल है, ठीक है। तो ओरिजिनल वाला डेटा चेंज नहीं हुआ, इसने क्या किया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया और ब्रेक डाउन करके दे दिया, सही है। अच्छा, आप बोलते हैं नहीं यार इसको स्पेस दे दो, कोई मसला नहीं है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, काम सेम ही तरीके से करेगा। स्पेस के बारे में मतलब ये छूट है हमें कि स्पेस अलग से बता दें उसको या ना दें, मर्जी। तो देखें, मैं इसको रन करूँगा, बल्कि इसको मैं एक्सेल में रन करता हूँ, वही काम मैं करवा रहा हूँ और मैंने अलग से स्पेस दे दी, तो बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को अच्छा, आप बोलते नहीं स्पेस नहीं, किसी और के भी हाफ पे स्प्लिट करवा दो, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम ए लिखते हैं, हम ए लेते हैं, ठीक है यहाँ मैं लिख देता हूँ ए, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, ए तो नहीं आएगा ना भाई, चूँकि हमने ए को क्राइटेरिया बनाते हुए या हमने ए को बेस बनाते हुए उसको बोला है उसको ब्रेक करो। तो अब ज़रा इमेजिन करें, हाजियानी एज के बाद ए था, उसको पता चला भाई एज के बाद ए आ रहा है, तो उसने क्या किया, ए को तो हटाया, चूँकि उस जिस हाफ से हम स्प्लिट करवाएंगे ना, वो चीज़ रिमूव कर देता है ये, ठीक है, वो इसने रिमूव कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि ए से पहले क्या मौजूद था, एच, उसको एक अलग एलिमेंट बना दिया जिसके अंदर। अच्छा, ए के बाद क्या था, जियानी, ठीक है, जे से स्टार्ट हो रहा आपका वर्ड, तो उसको जे आई वाई तक तो सही मिला, लेकिन फिर ए मिला, तो उसने उस अगले वाले ए के भी यहाँ पे क्या किया, अगले पिछले वाले वर्ड को स्प्लिट कर दिया, एंड सो ऑन, पूरा उसने क्या किया हमारा इस तरीके से। हाँ, लेकिन हम उसको बता रहे हैं असल में कि किस तरह उसको स्प्लिट करना है। हाँ, देखिए ना, बात समझे जब आप बता रहे हैं उसको कि इस बिहाफ पे स्प्लिट करो,
ठीक है, मतलब आपका ये पैरामीटर है स्प्लिट करने का कि आपने एक ए जब आपको मिले ना तो आप पिछले वाले चीज़ को अलग कर दो, आगे वाली चीज़ को अलग कर दो, ठीक है। तो अब ए को क्यों रखिएगा वो, असल में हमने ए को ना बेस बना दिया है, ए को एज अ क्या बोलेंगे रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर लिया कि जब भी तुम्हें ए मिले ना तो क्या करो, उससे पिछले वाले को अलग कर दो, उससे अगले वाले को काउंट करो, और जब तक कि अगला ए नहीं मिल जाता जब तक कि उसको अलग नहीं करो। समझ रहे हैं, मतलब जो चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे ना वो तो जाएगा ही जाएगा आपका, ठीक है। तो जब हम NLP पढ़ रहे होते हैं ना NLP में क्या होता है कि हमारे पास बहुत टेक्स्ट आता है, मतलब टेक्स्ट हमारा आ रहा होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उस सबसे पहले टेक्स्ट को ना हम स्प्लिट करते हैं। NLP, हाँ NLP क्या होती है, हाँ ठीक है, उसमें क्या होता है, हम मतलब कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं वो किस तरीके से हमारे वर्ड्स को समझेगा, ठीक है, उसमें हम ये ट्रेन कर रहे होते हैं मॉडल को। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, हम टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं किसके बिहाफ पे, स्पेसिस के बिहाफ पे, क्योंकि हमें स्पेसिस नहीं चाहिए होती ना, ठीक है। अब इमेजिन करें एक पैराग्राफ है या एक कोई आपका एसे जिसमें 1000 वर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, तो जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिल रही होगी हम स्पेस के बिहाफ पे क्या करवा देंगे, हर वर्ड को डिफरेंट सेपरेट करवा देंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो हमारा वर्ड भी रिजर्व रहेगा पूरा, जैसे इसने ख़राब कर दिया ना हमारे वर्ड को, देखना आप अब कोई मतलब सेंस नहीं बना रहा ये, ठीक है। तो हम स्पेस के बिहाफ पे स्प्लिट करवा रहे होते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, डेटा जब स्प्लिट हो जाता है ना, हर वर्ड हमें अलग मिल जाता है, फिर कुछ अलग से हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, उसमें हम जैसे कॉमा हो गया, कहीं पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिल रहा है, कहीं पे @ मिल रहा है, हम इसको भी हटवाते हैं, क्योंकि हमारे लिए फजूल चीज़ें होती हैं, हमें सिर्फ वर्ड्स चाहिए होते हैं, फिर हम मॉडल को ट्रेनिंग के लिए देते हैं, समझ रहे हैं। तो स्प्लिट बहुत बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अगेन इस तरह के बहुत मेथड्स मिल जाएंगे आपको, 50 के करीब है आई थिंक, ये अराउंड स्ट्रिंग का मेथड सिर्फ 50 के अराउंड है, ठीक है। तो जब जैसे जैसे हमें मौका मिलता रहेगा हम पढ़ते रहेंगे। अगर यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, मतलब फिर आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ानी है तो ज़रा जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है। और फिर कोशिश करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दूँ मैं क्लास में। चलूँ आगे, चलूँ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जी अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप बुक्स रीड करेंगे तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं बुक्स में। कहीं पे इसको लिखा गया डिसीजन मेकिंग, टॉपिक का नाम कहीं क्या लिखा गया, डिसीजन मेकिंग। कहीं पे इसको लिखा गया इफ़ एल्स करके लिखा गया है, ठीक है। मतलब हर डिफरेंट बुक्स में आपको इसके डिफरेंट नेम मिलेंगे। तो आपको सभी का आइडिया होना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स हो गया, डिसीजन मेकिंग है तो बहुत ही कॉमनली यूज नेम्स है इसके। अच्छा, ये होते क्या है, हम यहाँ पे पहले मैं इसका जनरल स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। इफ कंडीशन कोड, अच्छा जरा यहाँ देखिएगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहले समझिएगा हम यूज़ कब करेंगे। देखें होता क्या है, यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ होती है, अगर आप लोग इसको समझ सकें वर्बली, एक चीज़ होती है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का आइडिया है, चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैंने अगर किसी सेल में कोई ज़्यादा कुछ कोड लिखा हो, किसी लाइन में ज़्यादा कोड लिखा हो, अगर हाँ ज़रा यहाँ देखिएगा, मैं फर्स्ट वाली क्लास में चला गया, फर्स्ट या आई थिंक सेकंड है, ये कुछ कोड लिखा हुआ मैंने एक ही सेल में लिखा हुआ है। कितनी लाइन से भाई, ये 4 है। कितनी लाइन से, 4 है, ठीक है। तो जब आपका ये गूगल कोलैब काम करने स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले कौन सी लाइन में रीड करेगा भाई, वो कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट वाली। हमने ये देखा था ना कि सबसे पहले हमारा मतलब जो फ्लो होता है, कोड एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। सबसे पहले पहली लाइन रीड होती है, फिर उसका डेटा सेव हो रहा होता है, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन होगी, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, और करते करते इस तरह से वो नीचे आता है बॉटम पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये 4 लाइन्स लिखी हुई है, तो सबसे पहले नेम वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, नेम में नेम सेव हो गया, एज में 12 सेव हो गई, बायो के अंदर फिर सारा जो हमने लिखा था टेक्स्ट वगैरह वो सेव हुआ, फिर हमने प्रिंट कर दिया। मतलब टॉप टू बॉटम आपका फ्लो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट ना जब यूज़ करते हैं जब हमें ब्रांचिंग की ज़रूरत पड़ती है। अभी ब्रांचिंग क्या वाला है, देखें मतलब
अगर आपके पास कोड है, ठीक है, और उस कोड में आपकी कुछ कंडीशंस बन रही हैं, ठीक है, क्या बन रही है, कुछ कंडीशंस बन रही हैं। लेट सपोज आपने कहा कि भाई कंपनी है कोई, और उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ है। तो एक क्राइटेरिया बनाया गया कि भाई जो एम्प्लॉय होगा ना, अगर उसका एक्सपीरियंस 10 ईयर से ज़्यादा है उसी सेम कंपनी के अंदर, ठीक है, तो उसका इंक्रीमेंट कर दो फॉर एग्जांपल 1 लाख का। अगर उसका एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज़्यादा है तो 50,000 का उसका इंक्रीमेंट कर दो। मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई, ठीक है, ये समझ रहे हैं बात को। कुछ कंडीशंस आ गई कि आपके पास कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर है, उसके भी आप जज करेंगे कि आपने क्या करना है। अगर आपका एम्प्लॉय 10 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस का है, उसको इतना इंक्रीमेंट करा दो। 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा है तो उसका 50,000 का इंक्रीमेंट करा दो। 2 या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो फॉर एग्जाम्पल उसकी 25, 30 कुछ भी इस तरह करके इमेजिन करने में उसको। अब जरा समझिएगा, आपके पास 3 पॉइंट्स निकल रहे हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स निकल रहे हैं। एक आपका पॉइंट ये वाला हो सकता है जब एम्प्लॉयज़ का डेटा आना आपके पास स्टार्ट हो, तो हो सकता है कि उस एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे लाई कर रहा हो, ठीक है। ज़रा इमेजिन कीजिएगा कि ब्रांच का कौन से बता रहा हूँ कि आपका हो सकता है पॉइंट कि जो एम्प्लॉय का डेटा आना स्टार्ट हुआ है वो हो सकता है यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, 10 ईयर्स वाली पॉइंट पे लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मे बी वो 5 ईयर वाली पॉइंट पे लाई कर रहा हूँ, मे बी कि वो आपका लेफ्ट वाले पॉइंट पे लाई कर रहा हूँ। तो मतलब एक तरीके की ब्रांचिंग बन रही है, ठीक है, या सिंपल अल्फाज में कंडीशन बन रही है, एक से ज़्यादा कंडीशन आपके पास आ रही है, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन आएगी ना, हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, और फिर हम प्रोग्राम को गाइड करते हैं, भाई अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट मिले ना, 10 ईयर्स आपको मिले, तो तुम यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाओ। मतलब यहाँ पे हम कुछ लॉजिक लिखेंगे, ये वाली लॉजिक एग्जीक्यूट कर दो। अगर तुम्हें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 5 मिले, उससे ज़्यादा मिले, तो क्या करो, तुम इधर आ जाओ। एक गाइड कर रहा हूँ उसको, ठीक है। हम डिफरेंट पाथ बना देंगे, ब्रांच बना देंगे, उसको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन स्टेटमेंट का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिखते किस तरीके से, बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या लिखेंगे हम, इफ़ और कंडीशन, ठीक है। हमारी फर्स्ट कंडीशन हमेशा किससे लिखी जाती है, इफ़ करके लिखी जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस जो मेरा बैच है उसमें किसी ने एलिफ से स्टार्ट किया हुआ, पहली ही कंडीशन को क्या लिखा हुआ, देखे ना, इफ़ लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया एलिफ। नहीं, गलत है, ये काम नहीं करेगा। पहली कंडीशन हमेशा इफ़ से होगी, ठीक है। और आपने क्या करना है, कंडीशन लिखना है, कोई भी कंडीशन लिखनी है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका जो कंडीशन का आउटपुट होगा ना भाई, वो हमेशा आउटपुट क्या होगा, बूलियन होगा। आपकी कंडीशन का आउटपुट किस तरह होना चाहिए, बूलियन होना चाहिए, ठीक है। बस एक जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, इसको माइंड में रखें, फिर आगे हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। तो कंडीशन का हमने आउटपुट किस तरह रखना है भाई, बूलियन रखना है, ठीक है। और अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो पता है हमारे पास फिर उसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे ना, वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल पे चल रहे हैं, पहले बताया इतना समझ आ रहा है कि भाई पहली कंडीशन हमेशा इफ़ वाली होगी, ठीक है। और कंडीशन, उसके बाद आप जो भी कंडीशन लिख रहे हैं, वो कंडीशन का आउटपुट आपने उसको इस तरह से लिखना है कंडीशन को कि उसका आउटपुट बूलियन में मिले, ठीक है, बूलियन मिले, ट्रू या फॉल्स मिले। अगर ट्रू मिलता है तो आपका जो आगे वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। अगर वो कंडीशन आपकी पहली वाली फॉल्स हो जाती है तो फिर आप कहाँ जाएंगे, सेकंड कंडीशन में जाएंगे, एलिफ करके कंडीशन लिखेंगे और फिर अपना जो कोड है उसको लिखेंगे। फर्दर आप एलिफ का यूज़ कर सकते हैं अगर और कंडीशन है, ठीक है। पहले हम सिंपल वाली कंडीशन देखते हैं। ये थोड़ा समझ आ रहा है कि पहली कंडीशन इफ होगी और कंडीशन का आउटपुट आपका कैसा होगा, बूलियन होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, छोटी सी और चीज़, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें सिर्फ 2 कंडीशन बन रही है, ठीक है, सिर्फ 2 कंडीशन बन रही है, तो हम पहली वाली कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़, और सेकंड वाली एल्स होगी, ठीक है। पहली वाली इफ़ होगी, सेकंड वाली क्या होती है, एल्स होती है। पहले इसको समझ कर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखें, मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ सिंपल सा, और उसमें मैं चेक करता हूँ कि भाई जो यूज़र नंबर दे रहा है ना, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। बस एक प्रोग्राम लिखना है जिसका आउटपुट मतलब हमें चेक करना है भाई जो यूज़र नंबर प्रोवाइड कर रहा है ना, वो इनपुट नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्वेश्चन समझ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, यूज़र से नंबर लेना है हमने, ठीक है। तो क्या समझ आ रहा है आपको, मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। शाबाश, समझ रहे बात को, यूज़र से इनपुट लेना है ना मुझे, तो इनपुट फंक्शन के बगैर तो मैं यूज़र से इनपुट नहीं ले सकता। तो ज़रा जल्दी से मुझे लिखवाएं। पहले मैं क्या करूँगा भाई, यूज़र से इनपुट लूँगा और उसको सेव करूँगा किसी वेरिएबल के अंदर। तो ज़रा किस तरह लिखूँगा मैं इसको, पहले स्टेप तो मेरा यही होगा ना, तो ये स्टेप करवाएं जल्दी से। क्या करूँ मैं, वेरिएबल का नेम लिख लूँगा। लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र
नम या यूज़र इनपुट कुछ भी करके इक्वल्स टू, फिर इनपुट यूज़ करूँगा और मैं इसमें कुछ वैसे लिख दूंगा। सही है। अच्छा, सिंस हमें मालूम है इस इनपुट का बिहेवियर कि जब ये नंबर इनपुट होता है या कोई भी चीज़ इनपुट होती है वो हमेशा स्ट्रिंग बनकर आती है। अब भाई अगर वो स्ट्रिंग है तो मैं कंपैरिजन किस तरह करवाऊंगा, मतलब मुझे अगर फर्दर कुछ कैलकुलेशन करवानी है तो मैं तो उस पर काम नहीं कर सकता, तो मुझे इसको यहीं पे खड़ा होकर क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लेट सपोज यहाँ पे इंटीजर में इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ। सही है, इतना समझ आ रहा है। तो पहली लाइन से हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। अच्छा, अब पॉइंट आता है, हमने यूजर से इनपुट ले लिया ना, क्वेश्चन क्या आता है कि यूजर से हमने इनपुट लेना और चेक करना है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। पहला पार्ट हमने कर लिया। अब दूसरा पार्ट इसका ये चेकिंग वाला, भाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखें अब यहाँ पे दोबारा समझिएगा, मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था ब्रांचिंग वाली बात, एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब आपका कोड चल रहा है ना ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपके पास कुछ कंडीशंस आ जाती है। ठीक है, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दो आपकी ब्रांच आ रही है, दो आपकी कंडीशंस बन रही है। सिंपल अल्फाज में पहली कंडीशन हम हमेशा किस तरह लिखेंगे, इफ की मदद से लिखेंगे। अभी हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो जरा बताएं मैं क्या लिखूंगा भाई यहाँ पे, इफ। ठीक है, और जो यूजर ने नंबर दिया है वो कहाँ सेव हुआ है, यूजर नम के अंदर, तो मैं इसी को यूज करूंगा ना वेरिएबल को। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यूजर नम। अच्छा, मुझे चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, दो चीजें, पॉजिटिव है या नेगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव पे बात करते हैं। मुझे अगर चेक करना है कि मेरा नंबर पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगा, हाँ जबरदस्त, क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी लिखूंगा। ठीक है, हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि भाई हमारा जीरो भी क्या है, पॉजिटिव है, ऑल्दो कि मैथमेटिकल रेस्पेक्ट से जो है ना हमारा जीरो न्यूट्रल होता है, उसका कोई साइन कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन फिर हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई अगर यूजर जीरो भी दे देना तो हम जब भी उसको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई अगर इफ मतलब अगर यूजर नम, जो यूजर नम दे रहा है, चेक करो कि या तो वो बड़ा हो किससे, जीरो से, या तो वो बराबर हो जीरो के। समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे? नंबर लाइन आपको पता है नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन का आइडिया है, मैं चले व्हाइट बोर्ड खोल के बता देता हूँ, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, नंबर लाइन सिंपल सी होती है, हमने ग्राफ पढ़े थे मैट्रिक के अंदर, बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं हम सेंटर में ना जीरो लिख देते हैं। अच्छा, जीरो के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट पे जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब नेगेटिव होते हैं। सही है। अच्छा अब अगर मैं कुछ नंबर्स लिखूं यहाँ पे, लेट सपोज 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, बड़े से बड़ा छोटे छोटा हम नंबर लिख सकते हैं, भले फ्लोट हो इंटीजर हो, कोई मसला नहीं होता, बस पॉजिटिव की बात है यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, नेगेटिव में कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, या कोई -3.5 कुछ इस तरह भी हो सकता है। सही है, तो मैं आपको नंबर लाइन बता रहा था। अच्छा, मैं जब यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ जरा समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ यूजर नम कि भाई जो यूजर ने नंबर दिया है वो बड़ा है जीरो के, वो बड़ा है जीरो से। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जीरो की राइट वाली पार्ट की बात कर रहा हूँ। इमेजिन कर रहे हैं सब? ठीक है, जीरो से राइट साइड वाले की बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी नंबर हो, भले ही वो कितना बड़े से बड़ा नंबर डाल दे, या 0.00000 करके कुछ लिख दे, जीरो से तो बड़ा ही है ना वो नंबर। ठीक है, तो मैं जीरो से राइट वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मेरी ये कंडीशन हो गई यहाँ पे, क्या लिखा, यूजर नम ग्रेटर देन जीरो, या तो वो जीरो से बड़ा है। ठीक है, अच्छा सेकंड कंडीशन हमने क्या लिखी, इक्वल्स टू वाली। अभी हमने इसको डिस्कस किया था, दो कंडीशन है एक्चुअली है, और इक्वल्स टू। अगर यूजर ने इक्वल्स टू लिखा, ठीक है, तो मैं किस पॉइंट पे खड़ा हुआ, जरा नंबर लाइन पे देखें, क्या मैं इसी पॉइंट पे खड़ा हुआ, इसी पॉइंट पे, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को भी क्या कंसिडर कर रहा हूँ, फिलहाल पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। समझ रहे इतना? तो जीरो हो या जीरो से राइट साइड पे कितना ही बड़ा नंबर हो, उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ पॉजिटिव। इतना इमेजिन कर रहे हैं? अच्छा, तो क्या हुआ, ये कंडीशन हमने लिखी थी। अब जरा आप लोग जल्दी से बताएं, इसका आउटपुट किस तरह आने वाला है? बूलियन आएगा, हाँ ट्रू आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन अभी मैंने ऊपर बात की थी कि भाई कंडीशन जो है ना, जो भी हम कंडीशन लिख रहे हैं
उसका आउटपुट बूलियन होना चाहिए जब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। समझ पा रहे? तो मैंने जब यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली मुझे किस तरह आंसर मिलता है भाई? बूलियन में मिलता है, ठीक है। और क्या मिलेगा आंसर? ट्रू मिलेगा ना, ठीक है। अगर यूजर ने लेट्स सपोज 20 डाला, 30 डाला, 40 डाला, कुछ भी डाला, इनपुट प्रोवाइड किया, वो हमें किस तरह का नंबर मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, सॉरी ग्रेटर देन वाला मिल रहा है पार्ट। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी ना, तो उसके ट्रू होने पे मैं उसको यहाँ पे कुछ शो करवाऊंगा। मैं लिखता हूँ प्रिंट करके, सिर्फ सिंपल पॉजिटिव लिख लेना फिलहाल, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तो मैंने इस चीज़ की मदद से, ये जो छोटी सी चीज़ है, मैंने इस पार्ट की मदद से ये क्या किया? 0 और 0 से राइट वाली कंडीशन को हैंडल कर लिया। इतना समझ पा रहे? इमेजिन करें यूज़र आया, यूज़र ने लिखा -30 या -21, कुछ भी लिख दिया, सही है। ज़रा बताइएगा ये कंडीशन जो हमने लिखी है ट्रू होगी या फॉल्स होगी उस टाइम पे? आपके यूज़र नेम में आ रहा है -21 और बोल रहा है -21 ग्रेटर देन 0। क्या -21 0 से बड़ा है? फॉल्स हो गई कंडीशन, या बराबर है? वो भी क्या हो गई? दूसरी वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब जब ये फॉल्स हुई तो हमारी नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। ये नीचे वाली जो लाइन है ना, अच्छा एक और चीज़, ये देख रहे हैं कुछ स्पेसेस आपको मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में? इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंडेंटेशन। जिससे प्रोग्रामिंग को या पाइथन को ये एक सिग्नल जाता है, ये एक मैसेज जाता है कि भाई अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो ना, अगर ये वाला पार्ट ट्रू हो, तो ही ये इंडेंटेड लाइंस को, हो सकता है ये एक लाइन हो या एक से ज़्यादा लाइंस हो, तो ही ये वाली पार्ट, इस वाले इंडेंटेड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना। समझ पा रहे? अगर ये ट्रू हुई एक वाली कंडीशन, तो इसके आगे जो हमने इंडेंटेड करके पार्ट लिखा है ना, तो ही इसको ट्रू मतलब चलाना। अगर ये फॉल्स हो गई, ऊपर वाला पार्ट अगर फॉल्स हो गया, कंडीशन जो हमने लिखी है इस वाली, तो क्या ये वाला पार्ट चलेगा? नहीं चलेगा। हम उस फॉल्स कंडीशन को हैंडल करने के लिए क्या लिखेंगे? एल्स लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? एल्स लिखेंगे। अच्छा, लेवल सेम होना चाहिए। लेवल मतलब अलाइनमेंट जो है ना सेम होनी चाहिए। आप लोग देखें मैंने इफ को कहाँ से स्टार्ट किया था? लाइन के स्टार्ट से। तो मैं उसका एल्स भी क्या कर रहा हूँ? उसी अलाइनमेंट में लिख रहा हूँ। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो एल्स को आगे भेज देते हैं, इस तरह करके आगे भेज देंगे, वो गलत है, ठीक है। एरर आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये आप लोग मतलब छोटी छोटी चीज़ें ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है, इस तरह नहीं करना। तो हमें क्या करना है? उसी अलाइनमेंट में हमने एल्स को लिखना है। अच्छा, एक मजे की बात मैंने आपको एक चीज़ बताई यहाँ पे कि एल्स में ना कंडीशन नहीं लिखते बस हम। एल्स के अंदर देखें जरा, मैंने जिस तरह ऊपर इफ के साथ कंडीशन बताई आपको, एलिफ के साथ भी कंडीशन लिखी जाती है, और एक से ज़्यादा एलिफ हो सकते हैं, तो हमें कंडीशन लिखनी होती है लाजमी। लेकिन एल्स में ना कंडीशन नहीं लिख रहे हम। एल्स आपका कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपकी कोई ऊपर वाली लाइन या कोई कंडीशन फॉल्स होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो बस एल्स में आऊंगा, कॉलन लगाऊंगा और प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे क्या? सही है भाई, चलें एग्जीक्यूट करते हैं। बताएं कोई नंबर। -2 सही है। तो आपकी वाली कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हुई। इस कंडीशन को फॉल्स होने की वजह से आपके पास ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, क्योंकि आपका ये जब ही एग्जीक्यूट होता है जब आपके पास ये वाला पार्ट ट्रू होता। तो क्या करेगा? एल्स में आएगा और एल्स में आके अपना ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसको यही वाइंड अप करते हैं ज़रा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में ना हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे चुका हूँ इससे रिलेटेड, अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट करके ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको जाके ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हमने एलिफ नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह एलिफ नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो हमने टॉपिक्स पढ़े ना अभी तक, एफ स्ट्रिंग, डॉट फॉर्मेट, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे सारे वो क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत हेल्पफुल है। प्रैक्टिस करेंगे ना आपको नए नए एरर्स मिलेंगे। एरर्स मिलने मतलब आपकी लर्निंग हो रही है, कुछ आप समझ पा रहे हैं भाई एरर क्यों आया। एरर का पता चलेगा जब भी तो आप उसकी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना, तो ये लाजमी आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। बस यही वाइंड अप करते हैं। जी असाइनमेंट ही है।
सॉल्व करना है ना ये। सर ये सवाल आपने ग्रुप में भेज दी कौन से ये जो हाँ ग्रुप में मैंने इसका डॉक शेयर कर दिया आज किया या फिर पिछली क्लास में यार कल की है ये शायद। Wushu,